मैक से बेटर भाई। मैक से बेटर माइक है। माइक। अ, ये है। shit, फिर से बना ले। अ, तो देख एसेंशियली हम जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि दो कंप्यूटर हैं, एक को हम बोल रहे हैं अ, दो कंप्यूटर हैं, एक जो क्लाइंट के पास रहेगा, लाइक जो यूज़र है उसके पास रहेगा, और एक हमारा सर्वर वाला कंप्यूटर है। सर्वर वाले पे हमारा बैकएंड चल रहा है और इस वाले पे फ्रंट एंड चल रहा है, और बस ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। और ये जो सर्वर वाला कंप्यूटर है इस पे बस सिंपल टेक्स्ट आ रहा है, और उस टेक्स्ट को लेके इसे पूरा प्रोसेस करना है अपना। और उसमें हम अपनी पूरी डिटेलिंग कर रहे हैं कि क्या पाथ होते हैं, और लाइक किस चीज़ पे क्या करना है। सही वही सही है। है ना? अ, तो जैसे एक एच टी टी पी रिक्वेस्ट होगी, जिसमें अलग अलग सेक्शंस होंगे। एक हेडर होगा, बॉडी सेक्शन होएगा, कुकीज़ भी होंगी। तो ये सब जाएगा हम्म। सर्वर पे, सर्वर ये सब पढ़ेगा, हेडर, बॉडी ठीक। और कुकी और सारी चीज़ें। और हेडर्स और कुकीज़ इन्हें देख के वो उसे दो चीज़ें करनी, और शिट, हेडर्स, कुकीज़ और पाथ भी होगा एक, जो कि सर्वर पढ़ सकता है। और जो ये सर्वर हैंडल कर रहा है, सर्वर वाला फंक्शन, हम अलग अलग लाइब्रेरी ले सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में है, एक्सप्रेस है एक लाइब्रेरी, और एलिजिया है एक लाइब्रेरी, जो कि इस वाले के लिए यूज़ करी है बैकएंड चलने के लिए। वो पाथ को पढ़ेगा और अलग अलग फंक्शंस को कॉल करेगा, जैसे कि यहाँ पर एक बार हमने सर्वर स्टार्ट कर दिया तो फिर यहाँ पे ये बता रखा है कि कोई सा अगर पाथ हुआ जहाँ पे है स्लैश यूज़र स्लैश मी, उस वाले पाथ पर ये वाला एक फंक्शन दे रखा है। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक फंक्शन है कि ये वाला फंक्शन हैंडल करेगा उस पाथ को। तो तू पाथ के बेसिस पे भी अलग अलग फंक्शंस दे सकता है। हर एक पाथ मैप आउट हो रहा है एक हैंडलर फंक्शन पर, फंक्शन हैंडल फंक्शन पर। तो हम्म। हाँ भाई। और तो हेडर्स और कुकीज़ को यूज़ करके एक हैंडलर फंक्शन को कॉल करने से पहले ही यूज़र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है कि वो यूज़र कौन सा है, कि यूज़र साइंड इन है या फिर नहीं है, और अलग अलग चीज़ें। और भाई क्या बताऊँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने बोल रहा था भाई मतलब देख मैं मुझे वो समझ नहीं आया थोड़ा कि बात क्या थे। मैं वहाँ थोड़ा अच्छा, ब्लैंक आउट कर गया था। जैसे कि तो यूट्यूब स्लैश इस पे गया, तो ये वाला जो पार्ट है ना, शुरू वाला पार्ट, youtube.com, हाँ। इससे तो आईपी हाँ। एड्रेस पता चल रहा है। और ये वाला पार्ट है वो यूट्यूब का जो सर्वर है वो इसे पढ़ के समझ रहा है कि मुझे क्या भेजना चाहिए इस चीज़ पे। हाँ। और हैंडलर फंक्शन तो मतलब किस लिए मैप आउट कर रहा था हैंडलर फंक्शन का काम क्या था। हैंडलर फंक्शन जैसे अलग अलग पाथ हैं, तो ये डिस्क्राइब करना है कि अगर इस तरीके का पाथ है तो फिर कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, क्योंकि हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग, हर एक पाथ पे अलग अलग चीज़ें हो रही है ना, तो अलग अलग पाथ के लिए तूने अलग अलग फंक्शन बता रखे हैं जो चलेंगे। जैसे यहाँ पे स्लैश लर्न वाला पाथ है, वो ये वाला पूरा पेज हाँ। रिटर्न करना चाहिए उसका जो हैंडलर फंक्शन है। अच्छा। अच्छा ऐसे। तो अच्छा हैंडलर फंक्शन बेसिकली पेज रिटर्न कर रहा है कि मतलब उसका उसका ये रिटर्न होगा इस पाथ पे, ये रिटर्न होगा इस पाथ पे, ये रिटर्न होगा। हाँ,
कि ये रेफरेंस स्लैश ठीक है ठीक रिएक्ट है, वहाँ पे तुम्हें क्या रिटर्न करना है, क्या करना है, ऐसे। ठीक है ठीक और वो तेरी मर्जी है कि तू पेज रिटर्न करे कोई सा, या फिर ज़रूरी नहीं है ना कि जो तेरे इस पाथ पे रिक्वेस्ट जा रही है वो कोई फ्रंट एंड ही मार रहा है, क्या पता कोई बैक एंड मार रहा हो कहीं और से। जैसे कि डेटाबेस पे रिक्वेस्ट जाती है, वो किसी यूआरएल पे जाती है, और उस रिक्वेस्ट में जो रिटर्न आता है उसका, वो कोई ऐसे पेज नहीं आता, वो डेटा आता है। तो ये भी खैर डेटा ही है, हाँ वो ब्राउज़र उस अपने तरीके से देखेगा, और कोई डेटाबेस वाली एपीआई है वो ठीक है। अपनी तरह तरीके से। ठीक है। तो हमें, और ये, हाँ, हाँ ठीक है आगे बोलो। वही भाई, बस हमें अलग अलग पाथ को अलग अलग हैंडलर फंक्शंस पर मैप आउट करना है। और पाथ को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ऑथोराइज्ड पाथ और अनऑथोराइज्ड पाथ। और अच्छा, अनऑथराइज्ड वो होंगे, जो तूने ऐसा बनाए नहीं जिनका हैंडलर फंक्शन। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हैंडलर फंक्शन तो सबका होगा, क्योंकि अगर हैंडलर फंक्शन नहीं है तो क्या नहीं होएगा। ऐसे तो ऐसे नहीं। अब मैंने एक्स वाई जी करके आगे डाल दिया, फॉरवर्ड स्लैश एक्स वाई जी, तो ऐसे उसको थोड़ा चल जाएगा। एक ठीक ही चल रहा है। नॉट फाउंड आ जानी चाहिए कुछ, हाँ देख, अरे, वही तो। ये एक डिफ़ॉल्ट हैंडलर इसे फंक्शन बता देती हैं वेबसाइट्स कि अगर कोई सा पाथ मैच नहीं हाँ कर रहा है तो ये रिटर्न कर दियो 404 नॉट फाउंड, ठीक है ठीक है। ऐसा। तो शिट, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ऑथराइज्ड अनऑथराइज नहीं, ऑथेंटिकेटेड अनऑथेंटिकेटेड। हाँ वही तो, इसलिए मैं सोचा ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेटेड और अनऑथेंटिकेटेड। कॉपी करके डालेगा। टाइपिंग स्पीड। तब भी गलत डालना। यू चला। ऑथेंटिकेटेड और अनऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड पाथ्स वो होंगे तेरे कि जिनका जो हैंडलर फंक्शन है उसका एक्सेस मिलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन एक्सेस मांग रहा है। और अनऑथेंटिकेटेड होंगे कि कोई भी आके उसका हैंडलर फंक्शन को रन कर सकता है। तो जैसे होम पेज। जैसे कि हाँ, होम पेज, होम पेज हो गया, और लॉगिन पेज हो गया, कोई भी आके एक्सेस कर सकता है। तो वही है, अनऑथेंटिकेटेड कोई भी एक्सेस कर सकता है। और जैसे ये चेस वाली वेबसाइट है ना, अभी इसके लिए एक गो का वो बनाना है, TOI, कि कोई टर्मिनल से खेल ले। तो उसके लिए अभी जो गेम प्ले एपीआई है, बस ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स ही गेम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो गो वाला है उसके लिए ऐसा करना होगा, अनऑथेंटिकेटेड इंसान भी कोई गेम स्टार्ट कर सकता है, लाइक रैंडम प्लेयर एक गेम स्टार्ट कर सकता है। तो ओके। एक अनऑथेंटिकेटेड लेकिन पाथ तो, बनाना होगा। तो लेकिन उसका मैच लॉग थोड़ी ना होगा कहीं पे फिर। नहीं, डेटाबेस में नहीं जाने का, वो बस आएगा, खेलेगा, चला जाएगा। लेकिन क्या वो केवल एक ऑथेंटिकेटेड प्लेयर के साथ ही कर सकता है, ये एक और अनऑथेंटिकेटेड प्लेयर के साथ कर सकता है? अनऑथेंटिकेटेड बस अनऑथेंटिकेटेड के साथ ही खेलेंगे आपस में, ऑथेंटिकेटेड के साथ नहीं खेल सकते वो, क्योंकि उनका मैच स्टोर नहीं करना हमें अनऑथेंटिकेटेड हाँ, वाले का। ऑथेंटिकेट के साथ करोगे तो फिर तुम्हें स्टोर करना पड़ेगा। हाँ, और जैसे ये जो सारे ऑथेंटिकेटेड वाले पाथ होंगे ना, जैसे हमने हम्म। इन्हें डिवाइड कर लिया ऑथेंटिकेटेड और अनऑथेंटिकेटेड में। तो जो भी ऑथेंटिकेटेड वाले पाथ होंगे उनका हैंडलर फंक्शन रन होने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम करें, कुछ कोड है जो हम अगर पहले से चला लें हैंडलर फंक्शन कॉल करने से पहले तो बढ़िया होगा। तो जैसे हमारी यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, हमें पता है कि जो यूज़र ये वाली रिक्वेस्ट मार रहा है इस बात पे, हमें पता है कि वो कौन सा यूज़र है। तो ये जो हैंडलर फंक्शन है, इसे यूज़र अपने साथ जो हेडर्स है उसमें कुछ टोकन वोकन भेजेगा, और उस टोकन को पढ़कर हमारा हैंडलर फंक्शन पता लगा सकता है कि इस यूज़र का यूज़र आईडी क्या है और यूज़र नेम क्या है। उसके लिए अलग चीज़ है, एक JWT है, उससे हमारा हैंडलर फंक्शन टोकन को देख के पता लगा सकता है कि यूज़र की आईडी कौन सी है और यूज़र नेम कौन सा है। और ये चीज़ हमें सारे ऑथेंटिकेटेड पाथ्स के लिए करना होगा, यूज़र आईडी और यूज़र नेम और जो भी यूज़र की चीज़ें हैं, हेडर्स में से कुछ टोकन वोकन पढ़ के पता लगाना। तो ये चीज़ हर
हैंडलर फंक्शन में कॉपी पेस्ट करने से बढ़िया हम कर सकते हैं कि एक फंक्शन बना लें, कोई सा एक फंक्शन, और जो भी हमारे ऑथेंटिकेटेड राउट्स होंगे उनमें हम सबसे पहले टॉप पर ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और ये फंक्शन क्या करेगा कि हेडर्स में से वो टोकन देखेगा, यूज़र आईडी और यूज़र नेम निकालेगा और फिर वो रिटर्न कर देगा। तो हर एक ऑथेंटिकेटेड पाथ का हैंडलर फंक्शन सबसे पहले ये फंक्शन कॉल करके बस यूज़र आईडी और नेम देख लेगा, तो बढ़िया रहेगा। और ये भी हो सकता है कि टोकन गलत है, कि लाइक उसने रैंडम टोकन भेज दिया या फिर टोकन देखा भेजा नहीं, तो उस केस में ये वाला फंक्शन एरर दे देगा और 404 या फिर हम कुछ एरर वापस यूज़र को भेज देंगे, हमारा हैंडलर फंक्शन वो हैंडल कर लेगा। और तो ये एक चीज़ कर सकते हैं हम ऑथेंटिकेटेड पाथ्स को अनऑथेंटिकेटेड से डिफरेंशिएट करने के लिए। अनऑथेंटिकेटेड में कोई भी ऐसा फंक्शन हम कॉल नहीं करने के जो टोकन वोकन पड़ेगा कुछ भी। ये एक चीज़ है, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड वे है, वो है कि ये हैंडलर फंक्शन रन करने से पहले हम कुछ फंक्शन रन कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं मिडिलवेयर्स। वो मिडिलवेयर फंक्शन ऐसे होते हैं, तू बता सकता है, जैसे अभी तक हम बता रहे थे कि इस पाथ पर हमारा कोई ये वाला हैंडलर फंक्शन चलना चाहिए। हम ये भी बता सकते हैं कि इस पाथ पर हैंडलर फंक्शन चलने से पहले एक मिडिलवेयर फंक्शन चलना चाहिए और फिर हमारा हैंडलर फंक्शन चलेगा। पहले हैंडलर और फिर मिडिलवेयर। मिडिलवेयर फंक्शन क्या करेगा कि जो रिक्वेस्ट आई उसमें से हेडर में से टोकन देखेगा और टोकन से यूज़र नेम और यूज़र आईडी, जो भी यूज़र की डिटेल हमें चाहिए वो निकाल देगा। और फिर ये जो हैंडलर फंक्शन है, जैसे हम पूरा टेक्स्ट ही तो भेज रहे हैं, जो ये देख रहा है, ये पूरी जो क्लाइंट ने भेजा, ऊपर उसने अपना हेडर भेजा, बॉडी भेजी और सारी चीज़ें भेजी, उसमें ये एक चीज़ मिडलवेयर हमारा एक चीज़ और अटैच कर देगा, यूज़र का जो डिटेल होती है वो यूज़र डिटेल्स अटैच कर देगा इसमें। तो ये जो हैंडलर फंक्शन है हमारा, ये पूरी रिक्वेस्ट जो ये नॉर्मली एक्सेस कर सकता है वो तो कर ही सकता है, फिर ये यूज़र डेटा भी एक्सेस कर पाएगा। तो वो बड़ी चीज़ है। और इसमें फ़ायदा ये है कि हम लाइक एक हमारा मिडलवेयर फंक्शन है और हमें बस ये स्टैंडर्ड वे है ये करने का, ऑथेंटिकेटेड एपीआईज बनाने का। तुम अपना मिडलवेयर जिस पे भी लग रहा है वो सारे पाथ ऑथेंटिकेटेड हैं, और जहाँ पे तुम्हें अनऑथेंटिकेटेड बनाना है हैंडलर फंक्शंस, उसके लिए तुम सीधा पाथ से हैंडल फंक्शन तक चले जाओ बिना मिडलवेयर के। ये सही है मस्त। तो अब मिडिलवेयर को उस फंक्शन से ही तो मिल रहा है जो तूने मतलब हैंडलर फंक्शन से पहले कॉल करा था। मिडलवेयर को, मिडिलवेयर को जो यूजर नेम और यूजर आईडी जो मिल रही है, हाँ वो मिल रही थी। मिडलवेयर को मिल नहीं रही, मिडलवेयर ढूंढ रहा है टोकन पढ़ के कि अच्छा, तो ये जो 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 फंक्शन तूने बताया तो वो वही तो है मतलब, फिर क्या ये वाला फंक्शन। मिडिलवेयर ही है। हाँ। हाँ हाँ। ये फंक्शन तूने मिडलवेयर बोल रहा है अब तो इस फंक्शन को, बस ये है। अच्छा अच्छा, ठीक और ये ठीक। थोड़ा इस पाइपलाइन के बीच में आ गया, इंस्टेड ऑफ ये फंक्शन तू हैंडल फंक्शन के अंदर कॉल करने की जगह उससे पहले ही कॉल हो जाएगा ये खुद ही। ठीक। तो ये हमारा, तो ये तो पूरा एक थोड़ा हाई लेवल सा आर्किटेक्चर सा हो गया कि सर्वर में कैसे होता है। और अब तुझे, अब हाँ, अब हम अंदर हैंडल फंक्शन के अंदर का देख सकते हैं ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो इस हैंडलर फंक्शन को अलग अलग चीज़ें करनी है। एक हैंडलर फंक्शन होगा तेरा, कोई स्लैश लॉग इन वाला पाथ होएगा, उस पे जो तेरा हैंडलर फंक्शन होगा वो लॉग इन करेगा यूज़र को, वो बॉडी में से यूज़र नेम देखेगा और चीज़ देखेगा, जैसे यहाँ पे ये है स्लैश यूज़र स्लैश क्रिएट, ये एक पाथ है और इस पाथ को ये वाला हैंडलर फंक्शन दे रखा है ये। और ये बस नॉर्मल फंक्शन लिखने जैसा है, यहाँ पे ये एरो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन बॉडी में से इस वाले पार्ट में ये चेक कर रहा है कि जो रिक्वेस्ट आई है उसकी बॉडी में यूज़र नेम और पासवर्ड उसने सही तरीके से भेजा है, कि पासवर्ड की कोई स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए कि इतने लेंथ का और इतना ये सब होना चाहिए उसमें पासवर्ड में,
कैरेक्टर्स और कम से कम 8 लेंथ होनी चाहिए, वो सब इस पार्ट में चेक कर रहा है। फिर वहाँ यहाँ पर ये एक इस पार्ट में इसने यूज़र नेम और पासवर्ड ले लिया, और यहाँ पर डेटा बेस में क्रिएट करा यूज़र, और फिर यूज़र क्रिएट करने के बाद उसका टोकन बना दिया, या टोकन, और फिर टोकन को भेज दिया वापस। और जो भी फ्रंट एंड है और जो भी है जिसने ये रिक्वेस्ट भेजी थी, वो जब भी कोई ऑथेंटिकेटेड पाथ के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, ये वाले टोकन को वो अटैच करके भेज देगा, जो कि हमारा मिडलवेयर कैच कर लेगा और उसे पता चल जाएगा कि कौन यूज़र ने भेजा है, क्योंकि टोकन हमने उसे भेजा है, तो हमें पता है कि क्या क्या है। और इसमें बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ हुई हैं, जैसे ये चेक करने के लिए कि पासवर्ड और यूज़र नेम सही है या फिर नहीं है। इस बॉडी में हमने ये चीज़ यूज़ करी है, जॉड। जॉड एक लाइब्रेरी है। यहाँ पे तू बता सकता है कि जो तेरा ऑब्जेक्ट का टाइप है उसमें एक यूज़र नेम होना चाहिए, वो एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, यूज़र नेम मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 32 का, और ये चीज़ मैच करना चाहिए, ये रेजेक्स। ये बता रहा है कि A to Z स्मॉल कैरेक्टर्स, बिग कैरेक्टर्स, और एक हाइफन हो सकता है, ऐसे हाइफन, अंडरस्कोर, और कोई सी भी डिजिट हो सकती है बस। और पासवर्ड का स्ट्रिंग होना चाहिए मिनिमम, पूरी सारी रिक्वायरमेंट्स बता सकता है तू। तो ये चेक करने के लिए जॉड यूज़ करा है हमने। फिर बाद में यहाँ पे डेटाबेस में यूज़र क्रिएट करने के लिए, जब हमने चेक कर लिया कि यूज़र नेम और पासवर्ड सही से भेजा है, डेटाबेस में यूज़र ठीक। क्रिएट करने के लिए ये वही डेटाबेस का कोई बताऊँगा कि डेटाबेस में कैसे करा है, क्योंकि मैंने क्लास बनाई है अलग से। मान ले फिर इसके बाद हमें किसी तरीके से हमने यूज़र बना लिया अपने डेटाबेस पे। ठीक है। फिर ये हमें एक चीज़ भेज देता है, एक ऑब्जेक्ट JWT पेलोड करके। उस JWT पेलोड में ये हमें भेज रहा है यूज़र नेम और यूज़र आईडी। ठीक है, ठीक। तो यूज़र क्रिएट करने के बाद तुझे यूज़र नेम और यूज़र आईडी मिल जा रही है। फिर हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं JWT.sign। ये JWT अलग एक चीज़ है, जैसे जॉड है उसकी तरह ही इसका काम है कि हमें इसे कुछ डेटा दे देंगे, और उस डेटा का कुछ भी, हम इसे कुछ भी कॉम्प्लेक्स सिंपल ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, और उस पूरे ऑब्जेक्ट को ये एक सिंगल टोकन में बना देगा, एक सिंपल स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स टोकन में बना देगा। और उस टोकन का ये फ़ायदा है कि जो टोकन में डेटा है ना, वो डेटा कोई भी देख सकता है। JWT जो तेरा सारा डेटा का तूने टोकन बनाया है, वो सिक्योर नहीं है। वो अगर किसी ने देख लिया टोकन, तो उसे पता चल जाएगा कि क्या क्या डेटा था ओरिजिनल। कोई भी ओरिजिनल डेटा को ठीक। निकाल सकता है टोकन में से। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि जो ये टोकन में इसका एक पार्ट है, उसमें तो पूरा डेटा है तेरा, और जो थोड़ा एंड में एक पार्ट है, वो है सिग्नेचर। एक तरीके से जो JWT लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा डेटा को टोकनाइज कर दिया, और इसने एक एंड में सिग्नेचर डाल दिया कि जब कोई फिर से तुझे टोकन भेजेगा, तो तू वेरीफाई कर सकता है कि ये जो टोकन है ये मैंने बनाया है या फिर नहीं है। और अगर, अच्छा। और ये लाइब्रेरी खुद इंटरनली करती है, वो हमें पता कैसे करती है, पर ये पूरा खुद से इंटरनली करती है साइन करके। फिर वेरीफाई का ठीक। फंक्शन देती है, और एक बार वेरीफाई हो गया कि ये टोकन हमने बनाया है, तो हमें पता ही है कि ये जो डेटा है वो सही डेटा है, जो हमने उसे भेजा था वही डेटा मिल रहा है हमें वापस, कोई दिक्कत वाला नहीं है। बढ़िया। इस चीज़ के लिए हमने JWT यूज़ कर रहे हैं, और फिर टोकन, टोकन से टोकन बन गया ये भाई। फिर जो भी ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट्स होंगे आगे, उसमें यूज़र हमें ये सारे टोकन्स भेजेगा। और भाई, तो अभी तक का सही है भाई। सही चल रहा है, सही चल रहा है। क्या? अभी हमने हम्म, यूजर आईडी ले ली, पासवर्ड ले लिया, वो डाल दिया अपने उसमें डेटाबेस में। हाँ, तेरा यूज़र बन टोकन गया। बना के उस टोकन बना के उसे वेरीफाई कर लिया मतलब। हाँ, तो हमारे पास एक मेथड है, हमने यूज़र बना दिया, और
जब भी हम पे कोई रिक्वेस्ट आएगी हम उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कौन सी यूज़र ने भेजी है रिक्वेस्ट। तो वो बढ़िया है। और हम डेटाबेस कैसे मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है डेटा क्लास, और इसमें मेथड्स डाले हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, और इसमें इंटरनली 3 क्लास को ये इनहेरिट कर रही है। एक है अच्छा। क्लास डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, सीधा डेटाबेस। एक है इन मेमोरी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो रैपिड का गेम खेलना चाहते हैं, तो उनकी जो लिस्ट होगी सारे गेम यूज़र्स की लिस्ट जो खेलना चाहते हैं, वो हमें डेटाबेस में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम जहाँ पे भी सर्वर चल रहा है उसके रैम में उसकी मेमोरी में सही है वो। और ये एक क्लास है गेम, इसके अंदर सारे मेथड है जो कि एक्टिव गेम्स को मैनेज कर रहा है, कि किसी प्लेयर ने कोई मूव चली तो यहाँ से अपडेट होंगी वो सब। ठीक। ये डेटाबेस वाली क्लास है, इसमें बस ये मेथड्स बना रखे हैं। एक क्रिएट यूज़र मेथड है, ये तो कॉल कर सकता है, ये लेता है ठीक। यूज़र नेम पासवर्ड। फिर बस JWT कर देता है रिली रिटर्न यूज़र के बारे में डेटा। वेरीफाई यूज़र है, ये है इसके साइन अप के लिए, किसी ने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भेजा तो वेरीफाई कर लो। और यहाँ पे भी देख, जैसे इस वाले फंक्शन में क्रिएट यूज़र में ओरिजिनल हमें पासवर्ड मिला, फिर पासवर्ड के लिए हम एक अलग यूज़ कर रहे हैं बन डॉट पासवर्ड डॉट हैश, पासवर्ड को हैश करा, हैश पासवर्ड लिया, और फिर हमने क्वेरी कॉल करी PostgreSQL में, इंसर्ट इनटू ठीक। यूज़र्स, ये यूज़र नेम और हैश पासवर्ड स्टोर कर दिया। और जब हम यूज़र वेरीफाई कर रहे हैं कि ये सही है या फिर नहीं है, तो हमने यूज़र ये क्वेरी रन करी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, एक यूज़र हमने सेलेक्ट करा जिसका यूज़र नेम जो प्रोवाइडेड यूज़र नेम है उससे मैच कर रहा है। ठीक। फिर हमने उसमें से पहला यूज़र ले लिया, क्योंकि वो हमें लिस्ट ही रिटर्न करेगा हमेशा, चाहे एक यूज़र हो या कितने भी हो, तो उनमें से हमने पहला यूज़र लिया और फिर वेरीफाई करा। हम ये बन ही फंक्शन प्रोवाइड करता है, और इस फंक्शन में हमें देना होगा हैश पासवर्ड और जो पासवर्ड उसने दिया है, और ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर देगा उसी हिसाब से। अगर ट्रू है कि सही है पासवर्ड तो फिर हम अपना ये यूज़र नेम और आईडी रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर एरर थ्रो कर देंगे। और ऐसी अलग अलग फंक्शन है डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, स्टोर गेम ऑन डेटाबेस, ये यहाँ ये 3 फंक्शन है डेटाबेस के तो अभी। काफी है। हाँ, आगे जाके करने होंगे कि किसी ने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, वो सब। अभी के लिए इतने बहुत अच्छा है। अच्छा। और ये है मेमोरी। तो उसके लिए हाँ, तूने फ्रेंड रिक्वेस्ट कर डाली है? फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए अभी बैकएंड में कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन बैकएंड में कुछ नहीं है, लेकिन डेटाबेस में है। डेटाबेस का जो ये स्कीमा है ना पूरा, कि यूज़र्स की टेबल में क्या अच्छा। क्या होना चाहिए, वो सब है। फ्रेंड्स टेबल है, बस उनने अपडेट करने के फंक्शन नहीं है। फंक्शन बनाना है उसमें। हाँ, फिर ये वाली क्लास है, ये इन मेमोरी चीज़ों को अपडेट करेगी। इसमें ये सारे तो हमारे चीज़ें जो स्टोर हो रही है, ये हमारे वेरिएबल है इन मेमोरी जो जिसमें तू डेटा स्टोर कर रहा है, और फिर यहाँ से ये सारे फंक्शन हैं जो उन डेटा स्ट्रक्चर को अपडेट करेंगे। जैसे ये वाला एक फंक्शन है इस गेम क्यू, एक कलर लेगा, टाइम लेगा और इंक्रीमेंट लेगा, और इज़ एनॉनमस और नॉट एनॉनमस, ये बताएगा कि कोई सा गेम चल रहा है क्या इस कलर पे, इस टाइम लिमिट में, इस इंक्रीमेंट के हम्म। साथ, और एनॉनमस है या फिर कोई वेरीफाइड यूज़र है उसका, और फिर यस और नो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा। ऐसे ही हैं काफ़ी सारे फंक्शन ऐड गेम करने के लिए क्यू में, और गेट गेम के क्यू में अगर कोई गेम है तो फिर वो रिटर्न कर दो, क्यू से गेम हटाने के लिए, ये सारे हैं एक गेम। टाइम एक टाइम हाँ, एक टाइम पे तेरा डेटाबेस मतलब कितने गेम हैंडल कर सकता है, लाइक कि मतलब एक साथ कितने गेम रन कर रहे हैं? एक साथ कितने गेम रन, अभी ये वाला जो क्यू है, ये वाला तो बस
क्यू है, जो गेम चले नहीं है, जो वेटिंग में है उनके हाँ लिए है। और नहीं तो इसमें मतलब मीटिंग में क्यों है, मतलब कि एक टाइम पे क्या एक ही गेम रन कर सकता है या कैसे? नहीं, बहुत सारे चल चल सकते हैं। तो मतलब क्यों किस चीज के लिए है फिर वो? वही, वो मैंने बाद में देखा कि शिट, ये तो बेकार हो गया, क्यों नहीं रखना चाहिए बना- एक क्यों बना दी, ये नहीं सोचा किस चीज लिए बना रहा हूँ। क्यों नहीं रखना चाहिए, जैसे हमारा शिट भाई, कोई हम वेरिएबल रख सकते हैं क्यू की जगह, एक लिस्ट की जगह बस एक सिंगल वेरिएबल रख सकते हैं। और कोई अगर यूज़र नया आया कि मुझे ये वाला गेम खेलना है, हम चेक कर सकते हैं ये खाली है या फिर नहीं है। अगर खाली है तो फिर इस नए यूज़र की डिटेल स्टोर कर दो। फिर दूसरा यूज़र आया, हमने देखा कि ये खाली नहीं है, तो इन दोनों का मैच बना दो, इन्हें अलग गेम इनका शुरू कर दो आपस में, और इसे फिर से खाली कर दो। तो शिट भाई, एक से ज़्यादा आदमी तो आएगा ही नहीं क्यों में, अगर दो आ रहे हैं तो उनका गेम चला दो फिर। भाई भाई, भाई क्यों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो थोड़ा समझ नहीं डिज़ाइन। आ समझ नहीं आ रहा क्यों, भाई, मतलब क्यों तो इसलिए होती है ना, कई सारे लोग चाहिए हो तो। हाँ, थोड़ा डिज़ाइन फ्लॉ है ज़रा ये सही हो जाएगा कि अगले पैच आया हो जाएगा, पैच में सही हो जाएगा। अगले बैच में भाई, स्टीम पे डाल दे भाई अपना गेम अगले भाई, बैच में। बिल्कुल न्यू एक्साइटिंग गेम चेस। इंडियन गेम। इंडियन गेम, इंडियन इंडियन इंडी गेम। चेस मत बोलियो, शॉ बोलियो शतरंज। शतरंज भाई, शेट। नहीं शतरंज तो लूडो था शायद। नहीं, शतरंज चेस होता है ना। शतरंज चेस था, शतरंज के खिलाड़ी शायद चेस ही है। चतुरंगा, हाँ हाँ, चेस ही है भाई। वो कौन सा था वो, देखिए एंशंट लूडो, एंशंट इंडियन लूडो। है एंशियंट लूडो। चॉपर, मार, अबे पच्चीसी। वो चेस थोड़ी, हाँ वो देख महाभारत कि, में क्या, हाँ महाभारत में क्या नाम था उसका, जिसका बड़ा भाई था? चौसर थी ना वो शायद। अर्जुन भीम नकुल सहदेव, कौन सा था? अर्जुन भीम नकुल सहदेव, युधिष्ठर। युधिष्ठिर चौसर, युधिष्ठिर युधिष्ठिर हाँ युधिष्ठिर क्या, चौस सब दाव पे लगा इसमें लेते हो भाई। हम्म। वही तो मतलब, वही तो डाइस का गेम था ना, मतलब वो मुझे याद है कि हाँ, डाइस का था, कि मतलब उसमें कि शकुनी मतलब खेलता था भाई। लक का लक का लक का एक बहुत बड़ा वो था उसमें, शकुनी मोमो गेम। पांडव को हरा दिया भाई, दुर्योधन जीत गया। अब उसके जो डाइस डाइस थे ना, शकुनी के, वो रिग्ड थे भाई, उनने कस्टम मेड थे। वो जो चाहता था वही निकलता था फिर। अच्छा, मतलब वो भी तो भाई लाइक उसने माना नहीं, उसने ये नहीं कहा कि नहीं मैं अब छोड़ रहा हूँ, वो भी खेलता गया, अपना 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 किंगडम हार गया तब भी खेले जा रहा है। भाई, सब लगा दिया भाई, उनने अपने दोनों भाई लगा दिया भाई दाव पे, इन्हें रख लिया तो अपने पास। तो भाई दांव पे लगा दिए, भाई बिक गए, फिर कुछ नहीं बचा, फिर अपने आप को दांव पे लगा दिया, खुद भी बिक गया, फिर अपनी वाइफ को दांव पे लगा दिया। अबे यार हद होती है हाँ भाई। भाई, जो हार गए भाई। युधिष्ठिर तो भाई मतलब ब्रो वाज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। हाँ भाई, हार गया बेचारा। लेकिन अगले पास में जाऊंगा, अगले पास में जीत जाऊंगा। और भाई, उसे गाली नहीं दी भाई, द्रौपदी और सबको गाली दे रही थी, बड़ों को घर के, कि तुम सब बैठते हो ये तो देखते रहे। ये तो नहीं दे रही जिस पति ने तुझे दांव पे लगा दिया। हाँ, कह रही थी इसकी तो मैं गलती मान रही हूँ, ठीक है, लेकिन तुम सबने बदतमीजी क्यों करी, तुमने रोका क्यों नहीं। वो तो मेरा पति हो सकता, जानती हूँ मैं, वो तो ऐसे ही है। हाँ भाई, shit। हाँ, चलो भाई, ऑफ ट्रैक। ये फिर ये तीसरी क्लास है उस, ये गेम है, ये उन सब का रिकॉर्ड रख रही है जो कि गेम चल रहे हैं अभी। तो इसमें ये सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं हमारे, गेम लिस्ट, इसमें स्ट्रिंग से गेम ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तुझे, और एक गेम का ऑब्जेक्ट बनाया है, देखते हैं ऐसे के, एक गेम ऑब्जेक्ट ये है पूरा। इसमें तेरा बोर्ड है एक 2D मैट्रिक्स ऑफ पीसेस,
ठीक है, तो लेजिट पूरा बोर्ड ही है तेरा वो। और टू मूव डी नंबर, मैट्रिक्स। हाँ 2D मैट्रिक्स है, 8x8 2D मैट्रिक्स। और ये मूव नंबर स्टोर हो रहा है, मूव स्ट्रिंग्स, स्टार्ट टाइम, के कब टाइम स्टार्ट हुआ, व्हेन गेम बिगैन, फॉर्मेट है टाइम सिंस यूनिक्स ईपॉक, मिली सेकेंड्स, 1 जनवरी 1971 से अभी तक गेम स्टार्ट कर रहा है। हाँ शिट। और ये है मूव्स टाइम्स, के टाइम एट विच मूव आई वॉज प्लेड, टेकिंग स्टार्ट टाइम है 0, फॉर्मेट इज मिली सेकेंड्स। शेट भाई कमेंट्स दिख रहा है। Fuck. तो इसमें आइथ मूव को पढ़ते तेरा, ही सम- हाँ पढ़ते ही समझ आता है मतलब हरकिरत भाई की। हाँ यार तो भाई सब समझ जाएंगे। स्पेशल मूव फ्लैग्स, इसमें कैसलिंग राइट्स हैं तेरे, और ऑन पस ऑन राइट्स हैं। ये बस एक नंबर है, हाँ श्वेत, ये फ्लैग वाली चीज़, ये फ्लैग वाली चीज़ होती है जैसे कि मान ले। अच्छा वो बदलने वाला, पता है। बदलने वाला क्या? भाई तो मतलब जो हाथी और वो होता है राजा, बदल लेते हैं। हाँ वो वही कैसल तो है। होती है क्या? हाँ वो कैसल है। लेकिन ये वाला जो फीचर है ना, कि फ्लैग्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये बढ़िया है। जैसे कि तेरे पे कोई फ़ोन की सेटिंग्स हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं अलग अलग, वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो सकता है। तो तेरे पे एक ऑप्शन है कि अलग वेरिएबल कर ले, कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 3, मतलब फीचर नंबर 1 2 3 4, और कर ले F1, ये तेरा एक वेरिएबल होगा F1, जिसकी वैल्यू होगी ट्रू या फिर फॉल्स, और ऐसे ही तू सबके लिए रख FN तक। ठीक। मान ले तेरे टोटल 20 हैं, तो तेरे पे 20 वेरिएबल रहेंगे। ये एक चीज़ है, ये नूब तरीका है। और एक दूसरा तरीका है, तू एक सिर्फ इंटीजर रख, और वो इंटीजर तेरा होगा 32 बिट्स का, जो कि तेरे ऑन ऑफ रहेंगे। और तू ऐसे कर कि क्या, स्मार्ट। हाँ मतलब ये है भाई मस्त फ्लैग्स वाला फीचर। ये बिट्स रहेंगे तेरी 0 1, और तू ये कर ले कि हर एक फीचर को तूने एक बिट से मैप आउट कर दिया, और अगर वो बिट ऑन है तो फिर वो फीचर ऑन है, और ऑफ है तो ऑफ है। तो है भाई मस्त। एक ही इंटीरियर से काम हो गया सारा। हाँ वही, एक इंटीजर बस, और यहाँ पे तेरे इतने सारे वेरिएबल हो रहे थे। 20 इंटीजर के 20 के मतलब हम्म। कर रहा था चाहिए। और ये है कॉमन्स में इनम्स, यहाँ पे वो जो सारे राइट्स है ना, कैसल राइट्स, यहाँ पर स्टोर्ड है। जैसे ये बस सिंटैक्स है लेफ़्ट शिफ्ट करने का, तेरा 1 है, लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1, ये है कि तेरा 1 है, लेफ़्ट शिफ्ट बाय अगर तूने ऐसे 2 करा, तो फिर हो जाएगा तेरा 1 0 0 बाइनरी में। हाँ ठीक ठीक। ये तूने हर एक फीचर को मैप कर दिया एक सिंगल बाइनरी इंटीजर पे, ये वाला इंटीजर ऐसे। और ये मैंने खुद के कस्टम नेम्स दिए हैं, तू कुछ भी बोल सकता है ना। ये मुझे सेंस बना रहे थे, वाइट ए रुक, मतलब जो चेस में है, चेस के बोर्ड में अगर वाइट इस साइड है, और ये अलग अलग फाइल्स होती हैं ना, ए फाइल से एच फाइल तक, तो वाइट का ए वाला यहाँ पे जो रुक होगा, वो कैंसिल कर सकता है या फिर नहीं। अगर ये बिट ऑन है तो वो कर सकता है, अगर नहीं है तो फिर नहीं कर सकता। और अगर वाइट ने अपना या तो ये वाला रुक मूव कर लिया या फिर अपना किंग मूव कर लिया, तो फिर वो जो बिट है जो इनिशियली जब हमारा ये गेम ऑब्जेक्ट बनता है वो ऑन रहती है, वो उसे हम ऑफ कर देंगे। तो बाद में अगर वो कैंसिल करने की कोशिश करेगा, हम देख सकते हैं कि वो ऑफ है, तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। ऐसे ही एच रुक के लिए वाइट के, हाँ ब्लैक का ए रुक और ब्लैक का एच रुक, और ये पॉन्स का कैंसिल, हाँ पॉन्स का ऑन पोस ऑन किया उसके लिए। बढ़िया। ये मस्त था ये पूरा। और भाई मतलब, हाँ ये बस, और ये
डेटाबेस हो गया तुम्हारा कि डेटाबेस कैसे कैसे चीज़ें कर रहा है। तो हाँ शेट, और अब गेम कैसे स्टार्ट हो रहा है, एक एक्चुअल गेम। तेरा यूज़र बन गया और तू डेटाबेस में गेम स्टोर कर सकता है और गेम के बारे में डिटेल ले सकता है। अब तेरा गेम एक्चुअल में कैसे चल रहा है, तो ये है एक तरह एंड पॉइंट है, एक पाथ है स्लैश गेम स्लैश रन। इस पाथ पे एक वेब सॉकेट होता है, जैसे कि चेक लूँ भाई रिकॉर्डिंग सही भी हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है बड़ी वीडियो बननी है भाई। बन गया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया बन रही है। भाई अब अगर रिकॉर्डिंग बेकार हो गई ना भाई, कल फिर से आ दियो। कोलैब कर दिया भाई, मुझे कोलैब डाल दी मेरा। अब कोलैब डाल दूंगा मैं। अरे सौरभ भाई हेलो। भाई म्यूट है। हाँ भाई सौरभ भाई बैठे हुए सुनने हैं भाई हमारी बात और बोल रहे हैं ये तो रिटार्ड लोग हैं, बुला सुन रहा लेते। हूँ भाई, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। इतना भी नहीं आता। हाँ भाई देख, हाँ अब हमारा यूज़र बन गया और डेटाबेस से बात करने का तरीका है हम पे रेडी, और इन मेमोरी हम्म, चीज़ें स्टोर करने का है हम पे तरीका रेडी। अब हमें पूरा लाइक एक्चुअल गेम स्टार्ट करना है। तो अब देख, जो ये हमारा पूरा हमने देखा, फ्रंट एंड बैक एंड, ये फ्रंट एंड और बैक एंड पे बात करने का तरीका। अगर हम अपना एच टी टी पी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, तो एच टी टी पी प्रोटोकॉल में ऐसा होता है, इसने फ्रंट एंड ने एक कनेक्शन बनाया बैक एंड के साथ। कनेक्शन बनने के बाद उसने ये जो अपना पूरा हेडर बॉडी और ये पूरी एच टी टी पी की रिक्वेस्ट है ना, ये भेजी बैक हाँ एंड पे। बैक एंड ने वो पढ़ी अपने हैंडलर फंक्शन से स्पेसिफिक पाथ पे, पढ़ी उसका कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करा और वो फ्रंट एंड पे वापस भेज दिया, और ये जो कनेक्शन बना था इनका ये उसने काट दिया। ऐसा होता है एच टी टी पी में। अब एक दूसरा तरीका है वेब सॉकेट्स। वेब सॉकेट्स ऐसे करते हैं, बैक एंड और फ्रंट एंड, इन्होंने वो कनेक्शन बनाया जो एच टी टी पी हम्म, खुद बनाती है, वही वाला कनेक्शन इन्होंने बनाया और वो बस खुला छोड़ दिया। अब फ्रंट एंड कोई मैसेज भेजे वो बैक एंड पे आ जाएगा, बैक एंड कोई मैसेज भेजे वो फ्रंट एंड पे आएगा। और वो बस ओके। जब तक या तो ये कनेक्शन तोड़े या ये कनेक्शन तोड़े, या फिर बीच में से जो उनके टावर नेटवर्क का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूट जाए, तब तक ये कनेक्शन खुला रहेगा और ये दोनों आपस में कुछ भी बात कर सकते हैं पूरा। वरना नॉर्मली एच टी पी में पहले फ्रंट एंड भेजेगा और फिर बैक एंड उसका रिप्लाई करेगा और कनेक्शन टूट जाएगा। बैक एंड अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वेब सॉकेट में ये फ़ायदा है, बैक एंड अपनी तरफ से बोल सकता है इससे, बिना फ्रंट एंड के कुछ बोले, बिना रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स भेज सकता है। तो अब इसमें बैक एंड में बताने के लिए कनेक्शन का हैंडलर, बैक एंड में मतलब अलग अलग लाइब्रेरी के अलग अलग तरीके हैं कि कैसे तू एक सर्वर बनाएगा अपना, मतलब वेब सॉकेट का सर्वर कैसे बनाएगा, वो अलग अलग तरीके हैं और फ्रंट एंड से भी अलग अलग तरीके हैं, तो उस पर देखते नहीं है। ये मान लेते हैं कि हमारा कनेक्शन बन गया है। कनेक्शन बनने के बाद दोनों का पीओवी सेम है। अब जब कनेक्शन बन गया ना, तो ऐसे देख सकता है बस कंप्यूटर 1 है और कंप्यूटर 2 है, और ये बस आपस में बैक एंड फोर्थ बात कर सकते हैं। सही। और अब इन्हें ना दो तीन चीज़ें बतानी है। एक तो होता है ओपन, कि जब कनेक्शन बन गया तो तब क्या होना चाहिए, एक हैंडलर फंक्शन तब चलेगा इनका कनेक्शन ओपन होने के बाद। एक होगा ऑन मैसेज, कि जब एक कंप्यूटर पे दूसरे कंप्यूटर से मैसेज आया तो क्या होना चाहिए, एक हैंडलर फंक्शन। एक होगा ऑन क्लोज,
कि जब ये कनेक्शन क्लोज हो गया तो तुम्हें कुछ हैंडलर फंक्शन चलाना है या फिर नहीं चलाना है। ऐसे ऐसे करके हमें ये 3 चीज़ें बतानी है। और ज़रूरी नहीं है तू बस लाइक ऑन ओपन बता सकता है बस कि जब कनेक्शन खुले तो ये चीज़ें कर लेना। और ये भी बस हैंडलर फंक्शन का ही है, हैंडलर फंक्शन जैसे ही है। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे तू पाथ में एक हैंडलर फंक्शन बता रहा था, यहाँ पे एक पाथ पे तू 3 बता सकता है। और ये ऑप्शनल है, तू तेरी मर्जी है, तू कुछ भी ना बताए। और कुछ भी नहीं हो रहा, तेरा कनेक्शन बना हुआ है, ना तूने खुलने पे कुछ करा, ना सामने वाले के मैसेज भेजने पे कुछ करा, ना बंद होने पे कुछ करा। हम 3 चीज़ें बना रहे हैं। हाँ। और इसमें मैंने ये मान के चला है कि अगर तूने ये वेब सॉकेट का कनेक्शन बनाया है तो तेरा इंटेंट खेलना ही है। और वेब सॉकेट का कनेक्शन ऐसे बनता है, इसमें भी एक हेडर होता है। तो जो तेरा ये फ्रंट एंड है, जब ये वेब सॉकेट का कनेक्शन बना रहा है, जो हेडर भेज रहा है ना, उस हेडर में वो 3-4 चीज़ें भेजेगा। यहाँ पे ये सब एक्सपेक्ट कर रहा है वो, कि हेडर में तेरा यूज़र नेम, यूज़र आईडी, कलर कि किस कलर से तुझे खेलना है, वाइट, ब्लैक या फिर रैंडम कलर, टाइम और इंक्रीमेंट, ये सारी चीज़ें तू भेजेगा हेडर में। तो ये थ्रू आउट द कनेक्शन इस हैंडल फंक्शन, इस वाले फंक्शन और इस वाले फंक्शन की को एक्सेसिबल होंगी। और जैसे वो था ना अभी मिडलवेयर हमने वहाँ पे लगाया था, यहाँ पे भी हम मिडलवेयर लगा सकते हैं। तो इसने तो अपना टोकन भेजा होगा हेडर में, लेकिन यहाँ पे जो तेरा फंक्शन है, इसे यूज़र आईडी और यूज़र नेम मिल रहा है, तो वो हमारे मिडलवेयर की वजह से मिल रहा है। और कलर और इंक्रीमेंट तो इसने खुद ही भेजा था, तो वो है ही एक्सेसिबल हमारे बैकएंड पे। अब आए तो लाइक ओपन पे, जब तेरा, वही तो। हाँ लाइक तूने कलर कैसे डिसाइड करता है कि लाइक कौन सा वाइट होगा कौन सा ब्लैक होगा? हाँ, उसके लिए लाइक एक फंक्शन है, रैंडम काउंट है ये, उसके लिए। हाँ लगा होगा तो रैंडम, नहीं, तब भी कैसे काम कर। हाँ, ये वाला फंक्शन है ना एक, गेट ओपोनेंट, ये वाला फंक्शन तो उससे कलर लेगा कि ये वाला जो तेरे पे प्लेयर है, ये कौन से कलर से क्या टाइम और क्या इंक्रीमेंट के साथ खेल रहा है, और ये फॉल्स है कि एनॉनिमस नहीं है ये वाला फंक्शन तुझे फिर अप्रोप्रिएट ओपोनेंट दे देगा। और ये ऐसे कर रहा है, ये अलग फंक्शन को कॉल कर रहा है। इसने कलर ये दे दिया कि हमारे पास ये कलर वाला यूज़र है, तो हमें दे एक लिस्ट ऑफ कलर्स जिनके साथ जो ओपोनेंट के पॉसिबल कलर्स हो सकते हैं। और ये गेट ओपोनेंट फंक्शन, इसने कलर लिया और एक लिस्ट बना ली, और ये स्विच, अलग बस स्विच स्टेटमेंट है कि जो गिवन कलर है, अगर वो कलर ब्लैक है तो फिर ओपोनेंट का कलर वाइट और रैंडम हो सकता है। अगर ओपोनेंट का कलर वाइट है, अगर मतलब गिवन करंट प्लेयर का कलर वाइट है तो दूसरे का ब्लैक और रैंडम हो सकता है, और अगर रैंडम है तो ब्लैक वाइट रैंडम कोई सा भी हो सकता है। वैसे रैंडम क्यों होगा मतलब? रैंडम मतलब कोई सा भी कलर दे दो मुझे, वाइट या ब्लैक, मुझे कोई स्पेसिफाई नहीं करना, दोनों से खेल लूँगा, कोई सा भी दे दो। आज नहीं, लेकिन अगर दूसरे के पास ऑलरेडी वाइट है तो फिर तू रैंडम क्यों चूज कर रहा है? दूसरे पे वाइट है तो फिर ये जो, अगर मैंने चूज़ कर लिया मेरा वाइट है, और क्यू में एक आदमी है जिसका कलर रैंडम है, तो मैं रैंडम वाले को ब्लैक कलर दे के उसके साथ खेल सकता हूँ, क्योंकि वो तो ब्लैक के साथ भी अच्छा खुश है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा वो मतलब वो चूज करने का है कि लाइक सामने वाला चूज करता है कि लाइक मुझे वाइट एज वाइट खेलना है या ब्लैक खेलना है रैंडम। हाँ, अच्छा ये, तो मतलब तूने मतलब फ्रंट एंड में वो डाल रखा है ऑप्शन की लाइक कि तुम चूज कर लो कि मुझे हाँ, कैसे खेलना है, हाँ, वाइट ब्लैक या रैंडम। 3 ऑप्शन आई, मस्त। यहाँ पे भी तो आता है, और यहाँ पे आता है। के खिलाफ कुछ वो करना तो मतलब chess.com के खिलाफ ये क्या होता है वो, मतलब पीआर कैंपेन की लाइक
इनकी मैग्नस भाई को बेकार खिलवा है दूं? चेस। भाई मैग्नस भाई को खिलवा सकते हैं भाई अपने में, फिर पीआर हो जाएगी। समय भाई को खिलवा सकते हैं। वही तो भाई। हर किरत भाई खेल लेगा। Shit. हाँ भाई तो, हाँ ये फंक्शन है ओपोनेंट लेने के, तो ये देख शिट। और ये देख रहा है पूरा लेयर वाला स्ट्रक्चर, कि हमने ये फंक्शन कॉल करा ओपोनेंट लेने के लिए, इसने इंटरनल कॉल करा कलर्स लेने के लिए। अब देख सुन, हम्म, देख सुन, लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए, मतलब तू उसका वो हटा दे कि लाइक चूज करने का, क्या? कलर चूज करने का, क्योंकि क्योंकि हम्म, वरना फिर अगर जैसे काफी ज्यादा लोग अगर ब्लैक चूज करने लगे हाँ तो मैच मिलने में टाइम लगेगा। हाँ तो या फिर ऐसा ऐसा कुछ ऑप्शन डाल कि लाइक अगर उनका 10 सेकंड तक या 30 सेकंड तक उनके उन्हें मैच नहीं मिला तो हम्म, वो अपना वो रैंडम कर सकते हैं कलर, कि ताकि हाँ मैच इनको मिल जाए। वो मैनुअली, अभी जो है उसमें मैनुअली क्लोज करके उसे फिर से रैंडम के साथ स्टार्ट कर सकते हैं गेम, पर खुद से नहीं होने का वो, खुद से वाला फीचर नहीं है अभी, खुद से उनका कलर हाँ बनता तो है। मैं कह नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइक तू हटा दे, क्योंकि लाइक chess.com में थोड़ा ना ये फीचर हाँ तुम चूज कर लो है अपना कलर है। है मुझे दिख नहीं रहा है हाँ, पर। नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने भी कभी कि लाइक वाह भाई, अबे होता है भाई फीचर, मुझे दिख नहीं रहा। अबे लेकिन मतलब अननेसेसरी है, देखिए मतलब कि तू नहीं ऑलरेडी अननेसेसरी नहीं है। रैंडम, मतलब किसी को ऑप्शन मत दे, क्योंकि वरना टाइम लग सकता है, अगर जैसे काफी ज्यादा लोग अगर ब्लैक चूज करने लगे, काफी ज्यादा लोग व्हाइट चूज करने लगे, तो हम्म, मैच मेकिंग में टाइम लगेगा। मैच मेकिंग। और प्लस प्लस नोबडी डज केयर अबाउट लाइक द कलर ऑफ। अभी करते हैं, वाइट पे एडवांटेज होती है। हाँ वो पहली वो चल रहा है, एडवांटेज होती है उस पे। भाई तू एक गेम है मतलब वॉरहैमर, उसमें लाइक ऑर्क्स हैं, तो लाइक द स्पीशीज ऑर्क्स, उनका लाइक मतलब उन्हें उन्हें वॉर करना बहुत पसंद है, तो उनका है कि लाइक रेड गोज फास्ट, तो मतलब वो गाड़ियों को रेड पेंट, बिकॉज दे थिंक दैट रेड गोज फास्ट। वो तो तो लाइक तू उस स्टीरियोटिपिकल तरीके हो से गया। बात कर रहा है, तो तू उस तरीके से बात कर रहा है कि व्हाइट जीतता है। नहीं भाई, अबे वाइट तो ले भाई, स्टेटिस्टिकली बेटर वाइट, क्योंकि पहली मूव चलता है ना वो, ये होता होगा ना, ब्लैक डिफेंसिव है। अबे तो ये होता होगा ना, ये होता होगा कि जो ज्यादा स्किल्ड प्लेयर है वो व्हाइट चूज करते होंगे, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि व्हाइट नहीं 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 बेटर नहीं है। नहीं, चूज नहीं करते, चूज नहीं करते। नॉर्मल मैच में जैसे दो लोग खेलें तो पहले वाइट एक को मिलेगा, फिर दूसरी बार एक को मिलेगा, ऐसे रहता है। तो वाइट लाइक अबे तो बेटर है स्टेटिस्टिकली। अबे तो वो इस वजह से होता होगा क्योंकि व्हाइट को ज्यादा बेटर प्लेयर्स चूज करते होंगे। नहीं चूज नहीं करते, वो सबको मिलता है वाइट, एक बार वाइट एक को मिलेगा, एक दूसरी बार दूसरे को मिलेगा। तो भाई वाइट भाई बेटर रहता है, और ब्लैक तो अगर डिफेंस। तो फिर तो दोनों जीत जाएंगे ना, 1-1 हो जाएगा फिर तो। हाँ अगर ड्रॉ हुआ तो ड्रॉ होएगा, और अगर ड्रॉ होता रहा बार बार तो फिर वो रहता है इनका एक आर्मेगेडॉन। उसमें ये होगा कि एक कॉइन उछलेगा या कुछ होएगा, एक को वाइट मिलेगा और एक को ब्लैक मिलेगा, और अगर वाइट वाले ने जीत गया वो, तो वाइट वाले जीत गया, लेकिन अगर ड्रॉ हुआ तो ब्लैक वाला जीत जाएगा, क्योंकि वाइट वाले पे एडवांटेज रहती है, इसलिए अगर ड्रॉ हुआ तो ब्लैक वाले को जीता वो मान व्हाइट लेंगे। वाले पे कैसे एडवांटेज रहती है मुझे बता। वे क्योंकि वाइट पहला मूव चल रहा है, तो वाइट डिसाइड कर सकता है कि मैं कौन सी ओपनिंग चलूँ। अच्छा, वाइट पे एडवांटेज है। ये सब हाँ भाई मतलब फ़ोन वो की एडवांटेज। ये सब सस्ते से। भाई तेरी वीडियो में यही आएगा, खींचो सस्ते में से फोन। कोई 40 मिनट डीप है, वो देख रहा है पूरा बैक एंड कैसे चल रहा है वहाँ पे सस्ते से। देख रहा हूँ भाई, कोई तो देखेगा। हाँ भाई। वो बंदा देख लेगा जो तेरी बेइज्जती कर रहा था कि तू उससे क्यों लिख रहा है, अरे एआई से समझ क्यों रहा है, यही तो वही तो भाई। ऑलरेडी कर ही देगी। हाँ भाई रेज वेट करता हूँ भाई। तो ये भाई देख देख Shit. वाइट भाई देख, ऊपर है अभी,
कोई भी मूव नहीं चली लाइक वाइट के उसने बाहर। लाइक उसने उसने लाइक कितने मैसेज करे थे। उसने लाइक ये नहीं कि उसने कि लाइक एक मैसेज करा हो, उसने मतलब 8-10 मैसेज करे थे। हाँ भाई, फिर भाई हार मान के चला गया, वो कह रहा कि तू रहने दे, तू रहने दे भाई, कह रहा तू टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो सही है भाई, भाई, मतलब बना दिया भाई तूने तो। तो भाई वाइट बेटर है। तो ये मैटर करता है कि वैसे पूरी बुक्स रहती हैं कि सिर्फ वाइट के ओपनिंग्स ऐसे। हाँ भाई, फिर मतलब ये फंक्शन है ओपन ओपोनेंट देखने के लिए। हाँ चल, इससे पहले जब तूने अपना वेब सॉकेट बना लिया, तो तूने पहले करंट जो प्लेयर है जो खेलना चाह रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली और ये जरा सा लॉग भी कर दिया कि दिस यूज़र वांट्स टू प्ले अ गेम एज दिस कलर विद दिस टाइम और ये इंक्रीमेंट के साथ। फिर तूने ओपोनेंट लेके देखा, अगर तुझे ठीक ओपोनेंट है। मिल गया, तूने उनके कलर डिसाइड कर लिए, कौन सा किस कलर से खेलेगा, और गेम ऐड कर दिए। पहले तो तूने क्यू से हटा दिए जो तेरा क्यू था पॉसिबल, और जिसकी तो ज़रूरत भी नहीं है तो बस एक वेरिएबल रखना है, क्यू की ज़रूरत नहीं है कोई, वहाँ से हटा दिए ये। और पूरा सेटअप कर दिया एक्टिव गेम्स में, उनका यूज़र ऑब्जेक्ट बना दिया और सेट कर दिया कि ये दोनों ओपोनेंट हैं आपस में, सारी चीज़ें हो गई। और दोनों को फिर रिस्पॉन्स भेज दिया, वाइट सॉकेट डॉट सेंड, वाइट के कनेक्शन को वाइट का स्टार्ट रिस्पॉन्स भेज दिया और ब्लैक वाले को ब्लैक का स्टार्ट रिस्पॉन्स। और वाइट वाले में ये भेजा स्टार्ट ट्रू, कलर उसका बता दिया कि तू वाइट है, और ओपोनेंट का नेम भी बता दिया उसे, ब्लैक यूज़र नेम, और ब्लैक रेसिस्ट। वाले को शिट भाई ये रेसिस्ट नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि कोई यूज़र है नहीं इस नाम से, मतलब कोई क्यू में है नहीं, तो फिर हमने ऐड गेम क्यू कर दिया कि ये वाला यूज़र को क्यू में डाल दो, जब आएगा ये खेल लेगा। तो ओपन में बस यही दो चीज़ें हो रही हैं कि अगर कोई दूसरा यूज़र है तो दोनों को बता दो, गेम स्टार्ट कर दो उनका, और अगर कोई दूसरा यूज़र नहीं है तो फिर उन्हें क्यू में डाल दो, उस एक यूज़र को क्यू में डाल दो। ये खुलने पे हो रहा है वेब भाई सॉकेट। मुझे लग रहा है भाई, हाँ, क्या कहते हैं, हर किरण भाई तुझे पढ़ाने के लिए रख लेंगे वहां पर। अबे नहीं भाई, ये तो अभी तो मेन कॉम्प्लेक्स चीज़ आएगी भाई कि मूव वैलिडेशन कैसे हो रहा है, वो है भाई खतरनाक चीज़ तो यहाँ पे। हाँ वो होगा खत्म। भाई वो तो लेजिट खतरनाक है। जैसे ये है, अब फिर ये है मैसेज का हैंडलर कि जब भी तेरे पे कोई मैसेज आएगा एक सॉकेट पे बैक एंड पे, तो क्या हो रहा है। और बैक एंड वाला हैंडलर मुश्किल रहते हैं क्योंकि तुझे फ्रंट एंड पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो किसी और के कंप्यूटर पे चल रहा है, क्या पता कोई हैकर आयुष भाई जैसा हैक कर लिया उनने और अपनी तरफ से कुछ भी बना के भेज रहा है वो। तो बैक एंड पे तो ये हमेशा वैलिडेट करना पड़ेगा जो भी डेटा आ रहा है फ्रंट एंड से कि वो क्या है, बदतमीजी कर रहा है, सही है, बेकार है, क्या है। तो मैसेज तूने अभी का टाइम ले लिया, तूने जिसका मैसेज आया उसका कलर वलर सब देख लिया तूने, और यहाँ पे तूने वैलिडेट करा कि ये वाला यूज़र खेल भी रहा है या फिर क्यू में से ही उसने मुझे मैसेज भेजना शुरू कर दिया। थोड़ा अब वैलिडेशन है। हाँ, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, क्यू में से भेज दी उनने कि मेरी E4 चली जबकि उसका गेम चला भी नहीं है कुछ। और अगर ये है तो एरर ट्रू मैसेज गेम हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, ये सब भेज दिया। फिर अगर तुझे पता है कि इस गेम आदमी का गेम चल रहा है, फिर तूने मूव फॉर्मेट देखा, मूव मूव भी नहीं देखा कि मूव सही है या फिर गलत है, पहले मूव फॉर्मेट। और मूव का फॉर्मेट ये है कि जो तेरी कोई सी भी मूव है उसे तू 4 कैरेक्टर से डिस्क्राइब कर सकता है। दो शुरू के 2 कैरेक्टर्स तेरा सोर्स बताएंगे और एंड के 2 कैरेक्टर्स तेरा टारगेट सेल बताएंगे। तो इसमें सारी एम्बिग्यूटी हट गई तेरी। जैसे तूने ये वाली मूव चली E2, ये मूव चली E2 to E4, तो इस वाली को तू बता सकता है बस E2 to E4, ऐसे E2 E4, ये हमारा फॉर्मेट है प्रोटोकॉल मूव बताने का।
और यहाँ पर अगर तू देखा सही तो है। इनका ये कॉम्प्लेक्स रहता है। ये नाइट F3 पे चला, पर ये वही है कि लाइक कॉम्प्लेक्स है। ये वाला ज़्यादा सिंपल है, यहाँ से वहाँ पे चल दिया। तो यहाँ पे तूने मूव पहले फॉर्मेट वैलिडेट करा, और वैलिडेशन भी फिर से जॉर्ड से ही हो रहा है। फॉर्मेट में ये नहीं है कि लाइक कौन सा, तो मतलब कि कौन सा मूव चल चला। रहा है कि लाइक पॉन, कि नहीं नहीं पॉन है नाइट है क्या? नहीं, वो तुझे पता ही है क्योंकि तेरे पे बोर्ड है, जो गेम ऑब्जेक्ट है तेरा। हाँ मतलब स्टार्टिंग में पता है ना, तो लाइक मतलब बाद में भी लाइक तू हर एक का वो करके चल रहा है कि ये हाँ, यहाँ पे था, ये वहां पे था। बोर्ड अपडेट हो रहा है हर मूव के बाद, तो तेरे पे लेटेस्ट वाला है हमेशा। तो पता है कि सोर्स पे कौन सा है पीस। तो उसे एक्स्ट्रा पीस भेजने की ज़रूरत नहीं है। और ये लेंथ एग्जैक्ट एक मूव की 4 होनी चाहिए, और रेजेक्स में ये होना चाहिए। पहला कैरेक्टर A to H कोई सा कैरेक्टर रहेगा, दूसरा 1 to 8 नंबर रहेगा, फिर से A to H, और फिर से नंबर जॉर्ड में। और ये फिर थोड़े से ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं कि कोई सा उसने ऑफ़र भेज दिया, रिज़ाइन ऑफ़र या फिर ड्रॉ ऑफ़र भेज सकता है। ये सब ऑप्शनल है, यहाँ पे लिखा है ये ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्शनल। मैसेज भी भेज सकता है वो मैसेज। और इस मैसेज ये like, इस मैसेज बूलियन है, ये ट्रू होगा अगर कोई मैसेज भेजा है, और फॉल्स होगा अगर नहीं भेजा तो। वो है ये। यहाँ पे तूने मूव का वैलिडेट करा, फिर तूने मूव ले ली। ये जो तेरी मूव है ये एक स्ट्रिंग है, ये वाली ऐसी वाली स्ट्रिंग है, E2 to E4 ऐसी। मूव ले ली, फिर तूने ओपोनेंट का डेटा निकाला कि ओपोनेंट कौन है। फिर तूने वाइट प्लेयर देखा, ब्लैक प्लेयर देखा। वाइट प्लेयर की यूज़र आईडी, ब्लैक प्लेयर की यूज़र आईडी। गेम ऑब्जेक्ट ढूंढ के निकाला। फिर कुछ और लाइक करंट कलर, कि जो अभी प्लेयर खेल रहा है जिसका मैसेज हम पे आया है उस प्लेयर का कलर क्या है। फिर तूने ये देखा कि करंट कलर, और ये शिट करंट कलर है कि जिस कौन से कलर की चांस है, कौन से कलर वाले प्लेयर की अच्छा। चांस है। तो फिर तूने मैच करा यहाँ पे कि इस प्लेयर्स मूव करंट कलर और जिस कलर की चांस है वो दोनों सेम होनी चाहिए। और फिर मूव ठीक है ठीक ओके है, हाँ। और नॉट। अगर इनमें से कोई सा भी फॉल्स है कि नॉट इज़ प्लेयर मूव, अगर इस प्लेयर की मूव नहीं है, या फिर और मूव गलत है, तो फिर ये भेज दो इनवैलिड मूव और एरर ट्रू। अदरवाइज़ गेम ऑब्जेक्ट को अपडेट करा हमने, और हमने फिर क्योंकि मूव चल दी, इस यहाँ तक हमने मूव चल दी, अगर मूव सही है तो हमने चल दी। फिर हमने चेक करा कि गेम ख़त्म तो नहीं हो गया, इस गेम एंडेड। गेम ऑब्जेक्ट और कलर दे दिया कि कौन सा कलर का था। और फिर हमने रिस्पॉन्सेज ले लिए कि लाइक हमें इन दोनों प्लेयर को क्या बताना है। एक प्लेयर ने मूव चली तो हमने, जैसे ये दो प्लेयर हैं P1, ये P2, ये बैक एंड से इन दोनों का सॉकेट कनेक्शन बना हुआ है। P1 ने बैक एंड पे मूव भेजी सॉकेट से, बैक एंड ने पूरी वैलिडेट और सब हो गया। फिर बैक एंड दोनों को भेजेगा मूव, इस वाले को बताएगा कि दूसरे वाले ने ये वाली मूव चली है उसे हमारे कस्टम फॉर्मेट में इस वाले में, और इस वाले को बताएगा कि तेरी मूव सही है, तू अपना ये पीस बढ़ा ले। ये बढ़ाने का नहीं है वरना, जब तक बैकएंड वैलिडेट नहीं करने का। और फिर ठीक। ये दोनों को भेज दिया, करंट वाले सॉकेट को करंट प्लेयर का, ओपोनेंट को ओपोनेंट का रिस्पॉन्स बताते हुए, और लॉग भी कर दिया मूव मेड बाय दिस प्लेयर, और बोर्ड भी प्रिंट कर दिया कि बोर्ड क्या है। और फिर जो हमने ये देखा था ना गेम स्टेट इस गेम एंडेड, हमने वहाँ पे चेक करा कि गेम ओवर है तो नहीं। अगर गेम ओवर हो गया तो हमने गेम को एंड कर दिया, गेम को फिर स्टोर कर दिया, स्टोर गेम। वेब सॉकेट को ओपोनेंट और करंट प्लेयर दोनों के वेब सॉकेट को क्लोज कर दिया अगर गेम एंड हुआ तो। ठीक है। और ये इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स लाइक ये वाला फंक्शन है, इज मूव ओके, छोटा सा फंक्शन। हाँ, ये वाला देखा था उस दिन, तो देखा था। ये फाइल है लाइक 800 लाइन की, 850 लाइन की।
शिट। ये फंक्शन पहले तो वो जो मूव है ऐसी वाली, इसको इसने हाँ ब्रेक डाउन कर लिया। रो, जी, मतलब वो उसमें कौन सा है, मतलब उस पर कैरेक्टर कौन सा है? हाँ ये सारा, क्योंकि जो हमारा बोर्ड है वो तो 2D मैट्रिक्स है, तो उसके लिए हमें नंबर्स चाहिए, इंडेक्स, उसके हिसाब से कर लिया इसने। हाँ फिर सोर्स रो, टारगेट रो, सोर्स स्क्वायर कौन सा है, टारगेट स्क्वायर कौन सा है, और प्योर पीस, प्योर पीस चाहिए, क्योंकि जब तू आगे जाके मूव को वैलिडेट करेगा, कि मूव को वैलिडेशन अलग अलग स्टेप्स में हो रहा है। पहले तू वैलिडेट कर रहा है विदाउट कॉन्टेक्स्ट, विदाउट विदाउट अच्छा। कॉन्टेक्स्ट, कि ये जो पीस है, ये पीस चाहे बोर्ड पे कुछ भी कैसा भी हो, ये पीस खुद में ऐसे चल सकता है या फिर नहीं। जैसे तेरा पॉन है, तो पॉन तेरा अच्छा ऐसे नहीं ठीक चल है ठीक है, सकता। समझ गया। तो ये सब हाँ विदाउट कॉन्टेक्स्ट, और फिर बाद में उस विद उसके बाद फिर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट देंगे कि हाँ, लाइक हाँ, और या कॉन्टेक्स्ट, आसपास कौन से। ठीक है। कि बीच में कोई पीस नहीं आना चाहिए। बस यही होगा बोर्ड का, तो कि बीच में कोई पीस नहीं आना चाहिए। बोर्ड खत्म तो नहीं हो गया? हाँ शिट, बोर्ड की बाहर चले बाहर गए। ही जाके देख रहा है। शिट, तो ये पहले चेक करा, मूव ओके विदाउट कॉन्टेक्स्ट। फिर विद कॉन्टेक्स्ट के लिए ये देखा कि देर आर पीसेज इन द मिडिल, अगर पीसेज हैं मिडिल में तो फॉल्स कर दो, ये मूव गलत है, फॉल्स है, मूव नॉट ओके। और क्यों नहीं शिट, करा तूने कि क्या, बाहर जाने के लिए, कि बाहर तो नहीं जा रहा? बाहर वाला वो इस फंक्शन में हो रहा है मेरे ख्याल से, यहाँ पे वो चेक कर रहा है। यहाँ पे ये सब सोर्स स्क्वायर एम्प्टी नहीं हो सकता, और पीस इज कलर द राइट कलर। हाँ, जो सोर्स स्क्वायर पे पीस है उसका जो कलर है वो प्लेयर का कलर होना चाहिए, दूसरे वाले का पीस नहीं चलना चाहिए वो। फिर टारगेट स्क्वायर का जो कलर है वो सेम कलर नहीं होना चाहिए, कि तू वाइट, तेरा वाइट पीस है, वाइट पीस तू या तो ब्लैक पे रख दे या फिर एम्प्टी स्क्वायर पे रख दे, लेकिन वाइट पीस पे नहीं रख सकता, वो नहीं होना चाहिए। सोर्स और टारगेट दोनों अलग होने चाहिए, तूने वहीं उठा के वहीं नहीं रख दिया, ये सब है भाई। फिर यहाँ पे अलग अलग पीसेस के लिए चेक कर रहा है। और हाँ, यहाँ पे प्योर पीस का कॉन्सेप्ट डाला, कि तो यहाँ पे दो कंडीशन ही चेक करना चाहता, क्योंकि तेरे बोर्ड पे तो अगर एक नाइट है, तो दो तरीके के नाइट है बोर्ड पे, ब्लैक नाइट और वाइट नाइट। लेकिन रेसिस मतलब चार है। नहीं, लेफ्ट राइट का नहीं है, बस लाइक हाँ, नाइट दो अच्छा। तरीके का है। तो वो तो तुझे चाहिए बोर्ड पे जब तू बोर्ड को दिखा रहा है, लेकिन जब तू उनका वैलिडेट कर रहा है, तो तू चेक नहीं करना चाहता कि जो तेरा पीस है, अगर वो ब्लैक नाइट है और अगर वो वाइट नाइट है, तो फिर ये चेक करो। तो एक मैंने एक फंक्शन लिखा है, वो ये पीस लेके उसका बस प्योर पीस दे देता है कि वो नाइट है या फिर नहीं है। फिर यहाँ पे वही चेक कर रहा है कि अगर प्योर पीस नाइट है तो फिर ये सब चेक करो। यहाँ पे मूव वैलिडेट हो रही है कॉन्टेक्स्ट में। चेक फॉर रुक, अगर रुक है तो ये इस तरीके से चल सकता है, बिशप है तो इस तरीके से, सबका है, किंग का है, किंग का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हाँ, किंग हर के लिए डायरेक्शन चल सकता है। ये फ्लैग व्लैग भी चेक कर रहा है कि अगर कैसल करा है तो क्या है, ठीक है। पॉन के लिए। और कैप्चर और ऑन पास ऑन ये भी पॉन के अंदर ही है, तो पॉन का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था इसमें, सारे पीसेस में मिला के। हाँ, 54 लाइन्स का पॉन का है सिर्फ, तो इसने ये चेक कर लिया। हाँ, ये है इसका मूव ओके विदाउट कॉन्टेक्स्ट। फिर बाद में पीसेस मिडिल में है या फिर नहीं है, वो चेक करता है। और फिर यहाँ पे कि ठीक है, तेरा पीस सही है, हाँ जो तूने मूव चला वो सही है, कॉन्टेक्स्ट के साथ भी बिना साथ भी, बीच में पीसेस भी नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि
उस तेरा जो किंग है वो चेक में है, और तू अपना लाइक कोई पॉन को आगे बढ़ा रहा है रैंडमली, और तेरा किंग फिर भी चेक में है। वो सारी बदतमीजी नहीं हो सकती। तो उसके लिए यहाँ पे लिटरली मूव चल रहा है, मेक द मूव। जो तेरा टारगेट स्क्वायर है उसे तूने सोर्स स्क्वायर के हम्म। इक्वल कर दिया, और जो तेरा सोर्स स्क्वायर है उसे नल बना दिया, एन। तो तूने लेजिट मूव चली, और फिर देखा कि इस वाले बोर्ड पे ये वाले कलर का किंग क्या ये चेक में है या फिर नहीं है। और अच्छा। अगर ये है चेक में तो पहले तो फिक्स करा तूने मूव, टारगेट रो को वापस टारगेट, टारगेट स्क्वायर को वापस टारगेट स्क्वायर, सोर्स को सोर्स, और फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्योंकि मूव चलने के बाद यहाँ पे जो तूने मूव चली उसके बाद किंग चेक में हो नहीं सकता तेरा, तो लाइक इलीगल है। और अगर नहीं था तेरा किंग चेक में, इफ़ के तू बाहर आ गया यहाँ पे, तो फिर से वापस से फिक्स मूव कर ली। अब यहाँ पर ठीक। ये चेक हो रहा है, ठीक है। मूव चलने के बाद भी तेरा सही है। सब बढ़िया है। अब यहाँ पे चेक कर रहा है कि जो कैसल होता है, कैसल ऐसे नहीं हो सकता। तूने ये वाला किंग यहाँ से इस वाले के साथ कैसल करा, और ये एंड अप करेगा इस वाले स्क्वायर पे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला जो स्क्वायर है यहाँ पे कोई दूसरा प्लेयर का पीस है जो तेरे किंग को यहाँ पर चेक दे रहा है। तो चेक में से होके कैसल नहीं कर सकता। चाहे तेरा जो एंड स्क्वायर है वहाँ पे चेक ना मिल रहा हो तेरे किंग को, जो बीच वाले पास करेगा कैसल में उन पे भी चेक नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे वो चेक हो रहा है। तो उसके लिए जैसे हमने ऊपर एक स्क्वायर चला था किंग को, मतलब जो भी मूव है वो चली थी, यहाँ पे वो पूरी लिटरल मूव करता है, किंग को चला देता है, और फिर चेक करता है कि किंग चेक में तो नहीं है, या फिर जैसे भी है। फिर अगर ये सब पास कर दिया तो तेरा फंक्शन ये ट्रू रिटर्न कर देगा कि हाँ भाई ठीक है, ठीक है, ये मूव सही है, चल लो। इफ ऑल इज वेल क्या देन भाई रिटर्न। कर। शेर भाई। वही ये वाले जो फंक्शन है ना कि मूव सही है या फिर गलत है, ये गेम डॉट टी एस, ये हाँ। इस वाले फोल्डर में कॉमन में, क्योंकि ये वाला फंक्शन फ्रंट एंड को भी चाहिए, बैक एंड को भी। जब फ्रंट एंड पे तू मूव चल रहा है, यानी ऐसे रख हाँ दिया हाँ। तो ये चल नहीं रही, यूँ रख दिया चल नहीं रहा, यूँ चल रहा है, दोनों को चाहिए। सही है भाई, बढ़िया बना दिया। भाई अब ये सही करना है थोड़ा और हाँ। फिर हाँ, ये मतलब ये इंटरनल फंक्शन है भाई, गेम ऑब्जेक्ट अपडेट अपडेट करने के लिए। फिर ये इस गेम एंडेड, ये वाला फंक्शन मस्त है। ये तेरा गेम ऑब्जेक्ट में से इसने कुछ चीज़ें ले ली। हाँ। फिर ये एक फंक्शन है जनरेट पॉसिबल मूव्स। ये कि हमारा बोर्ड ये है, ओपोनेंट का कलर ये है, और ये सारे स्पेशल फ्लैग्स हैं, ये चाहिए कि कैसल और ऑन पसंद और ये सब चेक करने के लिए। तो ये हाँ वाला हाँ सही है। फंक्शन तो एक लिस्ट ऑफ मूव्स रिटर्न करेगा जो कि पॉसिबल है, और फिर इज किंग अंडर चेक। अभी इस वाले बोर्ड पे इस कलर के साथ किंग चेक में है या फिर नहीं है। और अगर मूव्स की लेंथ ज़ीरो है, कि एक भी पॉसिबल मूव है नहीं, और किंग चेक में है, और कोई भी पॉसिबल मूव नहीं है, तो चेकमेट हो गया फिर तो। हाँ चाहिए। और कोई भी पॉसिबल मूव नहीं है और किंग चेक में नहीं है तो स्टेलमेट हो गया, कि स्टेलमेट हो गया तो वो ड्रॉ हो जाता है स्टेलमेट में, कि सामने वाला कोई भी मूव नहीं चल सकता, और वो कोई भी मूव चलेगा तो उसका किंग चेक में आ जाएगा, तो वो स्टेलमेट वाली स्टेट आ गई। और तो ये चेक हो गया पॉसिबल मूव्स के हिसाब से। और शिट भाई, ये जो पॉसिबल मूव्स वाला फंक्शन है ये इंटरनली ऐसे कर रहा है, पूरा जो हमारा 2D बोर्ड है, जैसे 2D मैट्रिक्स है, हर एक स्क्वायर पे जा रहा है, और वो चेक कर रहा है उस स्क्वायर पे जो पीस है उसका कलर कौन सा है। अगर उसका कलर वही है, जैसे मैं चाहता हूँ इस बोर्ड में से मुझे सारे वाइट कलर की सारी पॉसिबल मूव्स मिल जाएं, अगर उस एक स्क्वायर पे वाइट पीस रखा है, तो फिर तो ये सोर्स स्क्वायर मिल गया,
आगे। सोर्स स्क्वायर मिलने के बाद तू पूरा सारे बोर्ड के पीछे से फिर से जाएगा, एक एक करके सबको अपना टारगेट स्क्वायर बनाते हुए। और इज़ वैलिड मूव, जो इज़ मूव ओके वाला फंक्शन है ना, सब पे कॉल करेगा तू, ये वाला सोर्स और टारगेट स्क्वायर वाला कॉम्बो। ये एक अप्रोच थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर दिया कि रैंडमली सबको टारगेट नहीं बना रहा ये। अगर तेरा पॉन है तो पॉन ज़्यादा से ज़्यादा एक, जैसे यहाँ पर अगर रखा है तो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ या फिर यहाँ जा सकता है, चार ही है, तो सबको बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे चेक करता है पॉन के लिए, अगर तेरे पे पॉन है तो फिर ये सारे उस इस तरीके से चेक कर क्या क्या चल सकता है तेरा पॉन। अगर कोई और पीस है पॉन से अलग, तो फिर एक मैंने यहाँ पे बना रखा है मूव डिटेल्स करके। फक, हाँ ये मूव डिटेल्स करके, ये एक मैप है जहाँ पे जो तेरी की होगी वो होगा पीस का टाइप, कि किंग है, और ये बताएगा कि ये वाला जो पीस है ये किस तरीके से चल सकता है मूव्स में, डायरेक्शन, कि -1 -1 तेरी ऐसी होगी यहाँ पे है, तो उसकी रो -1 हुई तो नीचे वाली रो में आ गया, और फिर कॉलम -1 हुआ तो यहाँ पे, तो जो तेरा पीस है वो यहाँ से यहाँ पे चल सकता है। -1 मतलब ये हो गया यहाँ पर, +1 यहाँ पे हो गया स्क्वायर। तो ये चीज़ डायरेक्शन बता रही है, और ये बता रहा है कितनी डेप्थ तक चल सकता है, क्योंकि किंग बस सारी डायरेक्शन में चल सकता है लेकिन एक डेप्थ तक बस, डेप्थ 1। और जो क्वीन है वो भी सेम सारी डायरेक्शंस में चल सकती है, लेकिन उसकी डेप्थ कितनी हो सकती है, और मैक्सिमम 8 हो सकती है, 8 से बाहर हो, बोर्ड के बाहर चला जाएगा। और सही है भाई। रुक है ऐसे चलेगा, लेफ्ट राइट अप डाउन, और बिशप है डायगनली, और नाइट नाइट की स्पेशल मूव्स है। भाई तो ये सारी पॉसिबल मूव्स जनरेट करता है, और फिर ये एक फंक्शन है, ये चेक करता है थ्री फोल्ड रेपिटेशन हुई है या फिर नहीं है। और थ्री फोल्ड रेपिटेशन ऐसी है कि जो तेरी बोर्ड की पोजीशन है, जो भी तेरा बोर्ड का स्टेट है, कौन सा पीस किधर है, अगर वो सेम एग्जैक्ट पोजीशन सारे पीसेस हर एक स्क्वायर पे सेम कैसल राइट्स के साथ, अगर ये सेम पोजीशन तेरे पूरे गेम में 3 बार रिपीट हो गई तो फिर ड्रॉ हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन वो चेक करता है कि अभी तक का ये जो पूरा गेम हुआ है आज तक पूरा, उसमें ये वाली पोजीशन जो भी है करंट गेम ऑब्जेक्ट में बोर्ड की पोजीशन, ये कितनी बार आई है। अगर ये 3 बार आ गई है तो फिर हाँ लाइक, हाँ ये ड्रॉ हो जाएगा गेम। और ये वाला फंक्शन भी भाई एक क्रेजी फंक्शन है। इसके लिए एक मैंने देखा, एक जॉब्रिस्ट हैशिंग एल्गोरिदम होता है। पहले चल तू बता, तू कैसे चेक करेगा कि ये एक पोजीशन कितनी 3 बार आई है या फिर नहीं है, जो तेरे पे करंट बोर्ड की पोजीशन है। मतलब हर एक का वो स्टोर करूंगा लाइक जो पोजीशन है मतलब सारी, हाँ, एक एरे में एक टाइप से लाइक। तो तू बोर्ड स्टोर करेगा पूरा, हाँ एक मतलब और एरे। तो कुछ दिमाग में आ नहीं। और हाँ, मतलब वही और मेरा भी सुनो तो ऑब्वियस वही थॉट था। फिर तो भैया काउंटर लगा के हो जाए, काउंट काउंट कर के हाँ, लाइक ये आई सेकंड रिपीट हो रही है। तो मतलब वो लेकिन काफी लाइक टाइम लगेगा और स्टोरेज भी लेगा। तेरी एक एरे होएगी, उसमें हर एक बोर्ड स्टोर रहेगा, और तेरा बोर्ड भी बस सिंपल नंबर नहीं है, ये 2D मैट्रिक्स है तेरी, जिसमें 64 सेल्स हैं। फिर तू अपना करंट बोर्ड लेके आएगा और लिस्ट से गो थ्रू करेगा, और हर एक को अपने करंट बोर्ड से मैच करेगा, 64 बाय 64 सेल्स को आपस में मैच करेगा पूरी लिस्ट के से हर मूव के बाद।
और हाँ भाई हाँ, तो ये सही है, काम करेगा, लेकिन इनएफिशिएंट है ये। और मैं भी यही कर रहा था। फिर ये देखा मैंने जॉबरेस्ट हैश। इसमें ऐसे होता है थोड़ा बाइनरी चीज़ें यूज़ हो रही हैं इसमें। तूने शिट भाई, जॉबरेस्ट हैश मैं शायद नहीं समझा पाऊंगा अभी। ओके। तुझे कैसे जॉब पता चला, मतलब क्या? तुझे कैसे पता चला सॉब्रेस्ट हैशिंग के बारे में? हाँ, मैंने गूगल पे देखा कि लाइक chess.com कैसे करता है ये थ्री फोल्ड रेपिटेशन चेक। तो ये आता जॉबरेस्ट हैश करता है वो। हाँ, तो ये ऐसे करता है कि हमारा मेन प्रॉब्लम ये है ना कि हम बोर्ड स्टोर कर रहे हैं कि लिस्ट में। तो जो जॉबरेस्ट हैश है वो 64 बाई 64, ये जो तेरी 2D मैट्रिक्स है, इसका एक सिंपल 64 बिट इंटीजर बना देता है। और ये मैच करना बहुत आसान है 64 बाई 64 तेरा एक 2D मैट्रिक्स से। नहीं लेकिन नहीं लेकिन तू 64 बिट इंटीजर है, लेकिन उसमें तो ये तो स्टोर कर पाया कि उस मतलब स्क्वायर पे 20 है कि नहीं। नहीं वही, ये मैप आउट नहीं कर रहा कि यहाँ पे आ, हर एक सेल को एक बिट से हर एक स्क्वायर को एक बिट पे मैप आउट नहीं कर रहा ये। इसका वही है इंटरनल एल्गोरिदम। जैसे कि मान ले तेरे जॉर है ना, ये बाइनरी एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है। जैसे जॉर है तेरे पे, वन है, वन का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बस लाइक वन है। टू का है 10, थ्री का है 11। और मान ले तूने इन तीनों का जॉर ले लिया, 01, 01, जॉर 10। ये जॉर का सिंबल है। तूने इनका जॉर ले लिया तो पहली वाली पोजीशन पे देखा, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं तो वन आ गया। यहाँ दूसरे पे देखा, यहाँ पे अलग अलग हैं तो वन आ गया। तो तेरा जॉर ये वाला आ गया, ये 11। हम्म। अब तूने इसका जॉर इससे, जिससे बस। 2 से वापस से ले लिया, 11, अच्छा। जॉर 10। तो 11 तेरा अलग है तो वन आ गया, और ये 11 यहाँ पे सेम है तो तेरा ज़ीरो आ गया। अब इसमें जॉर में एक स्पेशल चीज़ ये है, तेरा ओरिजिनल नंबर ये था, तूने उसका जॉर लिया इसके साथ, तेरा फिर ये आ गया। फिर तूने जो आया रिजल्ट उसका जॉर वापस से इसके साथ ले लिया, तो तेरा ये जो ओरिजिनल नंबर था ये वापस आ गया, 1, 0, 1, 0, 1। भाई क्रेजी, लाइक तो लाइक, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। ए जॉर बी जॉर और इक्वल टू ए जॉर सी, लाइक वाह भाई, क्रेजी चीज़ है। बी को तो पूरा हटा यार, देता। तो जॉबरिस्ट हैश ये कर रहा है कि हर एक पीस के लिए तेरे पे पूरे टोटल 16 पीसेज हैं और 64 स्क्वायर्स हैं। तो हर एक पीस स्क्वायर कॉम्बिनेशन को टोटल हो गए तेरे 16 × 64, 1024 टोटल कॉम्बिनेशंस हो गए इनके। हर एक को वो एक 64 बिट रैंडम इंटीजर दे रहा है। तो मान ले तेरा कोई लाइक तेरा वाइट हॉर्स है, वाइट हॉर्स तेरा E7 पे खड़ा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वाइट हॉर्स E7, इसका एक रैंडम 64 बिट नंबर है। तो तूने बस ये मैप आउट करा है एक पीस और स्क्वायर को एक 64 बिट नंबर पे। और फिर जब तेरा गेम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद तुझे पता है कि तेरा बोर्ड कैसा दिख रहा है। तो तूने स्टार्ट करा एक 64 बिट इंटीजर से जो कि स्टार्टिंग में ज़ीरो है।
और गेम स्टार्ट पे तेरा बोर्ड ऐसा है, ये हाँ समझ गया मैं समझ गया है समझ बहुत गया समझ गया। मस्त है भाई सॉब्र स्टैश। तो ये सारे तो ये हर एक वही वो फिर पीस से आ गया। वही। चूज और करेगा उनका। हाँ, तो ये इसका तूने पूरे ये जो जहाँ पर ये अभी पीस हैं स्टार्टिंग में, सबका एक स्क्वायर और पीस का रैंडम नंबर है, वो तूने सबका जोड़ ले लिया आपस में। टोटल 16 नंबर्स हैं, उन सबका आपस में जोड़ ले लिया। तो तेरा एक अभी करंट हैश बन गया, करंट जॉब्रिस्ट हैश। फिर मान ले तूने एक मूव चल ली, और उस मूव में तेरा एक पीस था, ये उठ के यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो तूने ये जो यहाँ पे था ये पीस, उसका जो हैश है, जब पॉन तेरा इधर था, उसका हैश ले लिया, हाँ और इसका हैश ले लिया, और इस वाले का हैश ले लिया तूने। ओरिजिनल हैश बोल देते हैं इस वाले को, ये वाले का ओरिजिनल हैश और ये वाले का न्यू हैश, करंट है। करंट हैश। और ये दोनों 64 बिट इंटीजर है। तूने जो तेरा करंट जॉबरेस्ट हैश है, इसके साथ तूने ओल्ड हैश और करंट हैश दोनों का हैश ले लिया। करंट जॉबरेस्ट हैश, ओल्ड हैश और करंट हैश, और वाह भाई। और क्योंकि इसमें करंट जो तेरा जॉबरेस्ट हैश था, उसमें ओल्ड हैश का तूने कहीं पे ले रखा था कहीं पे, तो वो दोनों आपस में कट हो जाएंगे। और वाह भाई समझ रहा है तू भाई, क्या मस्त चीज़ है ये। हाँ भाई बहुत मस्त है भाई बहुत मस्त है। थोड़ा तो मतलब बिल्कुल डिटेल में तो नहीं समझा मतलब समझ गया मतलब कॉन्सेप्ट समझ गया थोड़ा। उसमें नहीं गया बट मैं समझ गया लाइक क्या हो रहा है। मस्त है भाई। और शिट, और ये भी तू सोच सकता था कि हम फिर नॉर्मल हैशिंग यूज़ क्यों नहीं कर रहे। नॉर्मल हैशिंग से ये फास्ट है कि तू बस लिटरली तूने बस दो जोड़ लिए हैं, तेरे पे नया हैश आ गया तेरा। नॉर्मल हैशिंग तेरा वो हैवी 64 बिट ऑब्जेक्ट लेगी और उसका एक हैश बनाएगी। उससे बढ़िया ये है, तूने लिटरली बस दो जोड़ लिए हैं। और अब तुझे बस ये करना है कि तूने एक मैप रख लिया की वैल्यू पेयर, की उसमें तेरा हैश रहेगा, और वैल्यू उसकी काउंट रहेगी कि कितनी बार ये हैश आ गया, जो कि फास्ट है। तू बस एक 64 बिट नंबर ढूंढ रहा है एक लिस्ट में, जो कि काफ़ी फास्ट है। तो हाँ भाई, ये फंक्शन यही चेक करता है। और फिर चेक फॉर टाइम, कि टाइम तो पूरा नहीं हो गया। इनसफिशिएंट मटेरियल के लिए चेक करो। इनसफिशिएंट मटेरियल का वो होता है कि दोनों पे इतने मटेरियल है नहीं कि वो सामने वाले को चेकमेट कर पाए कोई सा भी। उसका एक रूल है कि अगर सामने वाले पे एक बिशप और एक नाइट है बस और कुछ नहीं है, तो फिर उस पर इनसफिशिएंट मटेरियल है, वो चेकमेट नहीं कर सकता। भाई तो भाई बढ़िया बना दिया भाई तुम तो। भाई अभी पूरा करना है। पर भाई तू भी तो भाई पार्टनर है इसमें, सेकंड पार्टनर। भाई तेरे बिना नहीं कर पाता भाई मैं। फिर तूने इनवैल्यूएबल थैंक हेल्प दी है। थैंक यू यू वर द अदर पर्सन। फिर ये क्लोज के लिए है, और 3 हैंडलर बताने थे ना वहाँ पे, ओपन, हाँ हाँ ऑन, मैसेज। और ये क्लोज वाला हैंडल है। क्लोज वाले में पहले ही चेक कर रहा है कि जो ये कनेक्शन क्लोज हुआ है, इसका गेम स्टार्ट भी हो गया था या फिर ये क्यू में था। अगर क्यू में था तो बस हटा दो उसे क्यू में से, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर ये गेम में था, तो अभी ये लॉजिक है, अगर वो गेम में था तो फिर उसकी यूज़र आईडी निकालो और सारी चीज़ निकालो, और उसके ओपोनेंट को बता दो कि दूसरा वाला आदमी वो भाग गया है और तू जीत गया है। और जीतने के बाद एंड गेम कर दो, डेटाबेस पे स्टोर कर दिया हमने गेम, और कनेक्शन क्लोज कर दिया। लाइक कूल। ये नहीं है लॉजिक कि 5-10 सेकंड रुक के देख लो भाई उसका नेट फिर से चल जाए।
वो नहीं है अभी, बस अगर तू हट गया, तेरा नेट में जरा सी भी दिक्कत आई तो तू हार गया। ओए, अच्छे से नेट लेता तू, वो हार गया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये भाई। और शिट, इसका फिर ये दिक्कत है कि तेरा मान लो कोई गेम चल रहा है, तूने रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश करने पे कनेक्शन क्लोज हो जाता है, तो तेरा गेम खत्म हो जाएगा, तू हार जाएगा रिफ्रेश करने पे। तो शिट भाई, उसके लिए कुछ करना होगा। हाँ, तो अभी तो बस यही है। मतलब काफी है, मतलब ये भी मतलब कम नहीं है। बस। हाँ। यार, बैक एंड है, हाँ भाई। फ्रंट एंड का कुछ कवर नहीं करा मैंने इसमें। ये बैक एंड था। और फ्रंट एंड है भाई अलग, वो अपना काम कर रहा है, और अभी इस पे काम चल रहा है भाई, गो में टी वाई बनाना। ये बढ़िया है। ये भाई देख रहा है, देख रहा है, ऐसे ऐसे बहुत। लेट गेम टाइम। फक भाई। क्या स्ट्रीम बंद हो गई? फिर हाँ, ओबीएस में भी नहीं हो रही शायद, रैम बहुत ज़्यादा लग गई। ओ, रहता है इसमें रीस्टार्ट कैप्चर। ये पता नहीं क्यों स्टोरेज लेता है, जब भी स्ट्रीम करता है ये स्टोरेज लेता है, तो स्टोरेज ख़त्म हो गई। हाँ तो स्ट्रीम करेगा तो स्टोरेज तो लेगा ही भाई, ओबीएस चल रहा है। वो पता नहीं स्टोरेज क्यों लेता है, स्टोरेज थोड़ी देना चाहिए। ऐसे ही तो कर लेगा। मतलब वो तो डेटा देख के भेज ही रहा है ना सीधा। फिर या फ्री हो सकता है कि यहाँ पे मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो ओबीएस में तो शायद 1 घंटे की बहुत ज़्यादा नेट ले लिया हूँ। बस वही यही डर है कि आवाज़ सही से हो गई हो स्टोर इस पे कैप्चर। यही है भाई, और कुछ इसमें? भाई भाई भाई। और हाँ भाई, सॉरी भाई। हाँ, तूने तूने शुरू में बोला था हाँ, कि जो अनऑथराइज्ड लोग हैं उनका तू स्टोर करेगा। अनऑथराइज का? हाँ, वो वाला गेम अ, स्टोर नहीं करने का। है ना? तो पर उनका जो सेशन है उसमें तो स्टोर होगा ही। उनके सेशन इन मेमोरी में स्टोर होएगा, हाँ, तो वो डेटाबेस कौन में हैंडल नहीं। करता है? उस पर मैं ज़रा काम कर क्या रहा था, पर क्या मतलब? उस पर अभी बनाया नहीं है सही से, ज़रा थोड़ा। मैं समझ रहा है तो मेरा क्या पूछ रहा हूँ मैं? हाँ, उसका पूछे भाई फिर से ज़रा। शौर्य भाई ने हार्ड क्वेश्चन पूछा। हाँ भाई, शेट सौरभ ने एक क्वेश्चन पूछा, फट गई भाई मैं तो वो पूछ रहा हूँ। सौरभ। पूरा। सौरभ फिर शौर्य से भाई ने पूछो एक ज़रा। क्वेश्चन। क्या यार? फिर से पूछो भाई। अबे देख, जैसे कि तू ऑथराइज्ड लोगों का डेटाबेस में अपने स्टोर कर रहा है, हाँ। यूजर इन्फो वगैरह ये सब, है ना? हाँ। और जो अनऑथराइज्ड लोग आ रहे हैं जो कि खेल के पास जाना चाहते हैं, हम्म। तो पर जब तक उनका मतलब सेशन चल रहा है तो हम्म। उनकी हिस्ट्री स्टोर करना चाहता है ना, जैसे कि अगर एक सेशन में वो एक से ज्यादा गेम खेलना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, एक गेम एक सेशन, और सेशन बस वही है कि गेम चल रहा है उनका। बात सही है, प- पर करना चाहिए ना ऐसा तो मेरे हिसाब मतलब से। तू सेशन किस चीज़ को बोल रहा है, उनके वेब सॉकेट कनेक्शन को? मतलब मतलब इतना मेरे को टेक्नोलॉजिकल टर्म तो नहीं पता उसका, हाँ। हाँ। पर मतलब जैसे कि कई साइट्स पे ऐसा होता है, जैसे कि तू एक सेशन में तेरा पूरा हिस्ट्री स्टोर होता है, तू अगली बार जब रीलोड करेगा हाँ। तो वो तेरा क्लियर हो जाएगा और नया तेरा स्टार्ट होगा। हाँ। हाँ, तो उस सेशन के लिए तू कहाँ स्टोर कर रहा है? कैशे में, मतलब ऐसा कुछ तेरा वो है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, जैसे कोई रैंडम। मैं समझा, ऐसा समझ पा रहा हूँ, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं?
वही जब तू पूछता है ना कि तू समझ पा रहा है, मैं जब नहीं समझ पाता उससे पहले मैं समझ रहा था। हाँ तो क्या समझा तू? वही ये कि कोई रैंडम प्लेयर है, उसे अपना लॉग इन वॉग इन नहीं करना, उसे बस अपना गेम खेलना है। हाँ। तो वो अपना बताया कि मुझे ये गेम खेलना है, तो हम्म। ये है वो अब बताएगा। ऑथोराइज, हाँ देख, ऑथोराइज लोगों का तो क्या है कि तू डेटाबेस से फेच करेगा उनकी इन्फॉर्मेशन हाँ और ठीक है, उनका स्टोर हो जाएगा मामला। हाँ पर जो बंदा लॉगिन नहीं कर रहा है, वो भी तो ये चाहता है कि एक सेशन में उसकी हिस्ट्री रहे, मतलब उसको पता चले कि अच्छा, प्रीवियस गेम में मेरा क्या स्कोर था, ऐसा सही कह रहा क्या है, सही था। कह रहा है। मतलब एक सेशन का सिर्फ। हाँ और हाँ हाँ। अगली बार जब वो रिलोड करेगा, तब नया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसने लॉगिन नहीं किया था। हम्म। पर तो ये एक कॉन्करेंट, एक एक उसमें चाहता है ना कि उसका स्टोर रहे, डेटा इतना स्टोर रहे, और उसके लिए मतलब इतना वो जरूरी भी नहीं है, क्योंकि वो एक सेशन में कितना ही कर लेगा। तो फिर वो ना समझा? बैक एंड का तो कुछ मतलब नहीं है, वो बस फ्रंट एंड पे स्टोर कर सकता है। हाँ जैसे वही मैं कह रहा हूँ, मतलब ऐसा तूने कुछ करा है कॉन्फ़िगर उस नहीं चीज के नहीं लिए? नहीं नहीं, वो नहीं करा। वो उस मतलब किससे करेगा, वो क्या क्या चीज लगेगी? तो देख, फ्रंट एंड तो एक तो ये वाला है हमारा, जो लाइक ब्राउज़र वाला फ्रंट एंड है, उस वाले और पे। एक तेरा टी वाई वाला है। हाँ, टी ओ आई वाले पे तो मेरे ख्याल से ज़रूरत है नहीं उसकी। चलाइए उसे। हाँ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, चलाइए उसे एक बार। चलता नहीं है, चलता नहीं है, बस यही है। तीन ऑप्शन ऊपर नीचे होते हैं, अरे और कुछ नहीं है। अच्छा, अभी तो वो नहीं है, बना नहीं है ये। नहीं, कुछ नहीं है इसमें, और बस यही है। हाँ हाँ। हाँ तो अपने उस पर देखा ना, फ्रंट एंड पे देखा दे भाई उसे कुछ। चलाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी मैथ्स करनी पड़ेगी यहाँ पे। बैक एंड से लिया। Right, actually. तो यार अभी स्ट्रीम तो नहीं कोई सही है। टोगल होस्ट स्टार्ट है इजीलिया। यहाँ पे लॉगिन कर रखा है मैंने। ये ऑप्शन आता है ऐसे, रैंडम वाइट रैपिड वैपिड, कैसे हाँ खेलना है हाँ। तुम्हें। यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा, एनोनिमस। और देख शिट, देखा तूने, देखा ये, देखा सबटल। स्टार्ट पे गए, स्टार्ट किया, खुद लॉगिन जा रहा है, स्टार्ट हो ही नहीं रहा क्योंकि लॉगिन नहीं है। तो यार तो ये भी कवर किया था तूने, मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आई मस्त है। Shit. और ईमेल, हो गया स्टार्ट गेम। बैक एंड पे मैसेज आ गया, थॉरफिल वांट्स टू प्ले अ गेम। यहाँ पे स्टार्ट गेम, दोनों का स्टार्ट हो गया गेम। और ये वाइट है, ये ब्लैक यूज़र है। या स्टार्टिंग अ गेम बिटवीन वॉलरस ये दिस और पर ग्रिफिन। इसमें तो तूने ऑथोराइज कर दिया ना यार। हाँ, फ्रंट एंड में ये जो है वेबसाइट वाला, इसमें बिना ऑथराइज वाला है नहीं फीचर। अच्छा अभी नहीं है, मतलब वो डालेगा तू? हाँ, है नहीं अभी। ये देख रहा, ये देख रहा। अच्छा है। हाँ यार। मस्त है। अच्छा इस हिसाब से तो पहले चल, अच्छा वाइट ही चल रहा है पहले। हाँ, अब देख अभी fuck, अभी वाइट की चांस है, ब्लैक कुछ नहीं चल सकता। देखा देखा भाई, लाइक भाई, फक। एक सेकेंड। ये वो बताऊँ दोनों का से ब्लैक Well, वाइट थ्री फोल्ड रिपीटेशन हो गई भाई। का मतलब है इसका? शिट भाई, वही कि एक मूव तीन बार आ गई, एक पोजीशन भाई। वाली थ्री फोल्ड भाई, खुद में हो गई भाई, थ्री फोल्ड रिपीटेशन। फक। कौन सी मूव आ गई तीन बार? टेस्टर चाहिए, गेम के टेस्टर चाहिए तेरे को। हाँ भाई, वो शेड शायद वो हो रहा होगा कि जब वो बेकार थी ऐसे, वो रैंडम सी मूव चली ना। हाँ वही वही उससे ही हो रहा होगा, वही मैंने हाँ, उन्हें सोचा। वो रजिस्टर कर ली, अपडेट कर दी। उसे रजिस्टर करना है मूव। हाँ,
fuck भाई क्रैश नहीं होना चाहिए ना। ई, सही करना है भाई। एक्सेप्शन डालना। और हाँ भाई फक ये लाइक होम स्क्रीन है जो भी तेरी लोकेशन है वहाँ पे ऐसे रेड डॉट आती है, देखा? तो और ये रेड डॉट की थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दो, ज्यादा ब्राइट है। ज़्यादा बड़ा है। हाँ। ठीक है, ये मतलब फक Fuck. वे भाई। हाँ ये है भाई, एक स्क्रिप्ट लिख के दिया है। एक बंदे ने जो तूने ऐसे डाल रखा नहीं है कैलकुलेशन वाला, एक बंदे ने बूट बूट करने के लिए डाल रखा था बूट करने के लिए? शायद। हाँ, बूट करने के लिए डाल रखा था, और उसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं थे, बहुत टफ टफ थे। लाइक शिट, खुलेगा नहीं। कि अगर तुम्हें कि अगर तुम्हें अपने अपने लाइक पीसी बूट करना हो, तो लाइक उसके लिए तुम्हें वो क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। उसमें ऐसे नहीं, मतलब कि ऐसे मतलब हाँ मूवी के कोड्स अलग अलग चीजें भाई, मतलब लाइक शिट भाई, कंप्यूटर नहीं चलने का उसका। तो भाई बूट ही नहीं होने का। फक, मैं तो कंट्रोल सी दबा के छोड़ सकता हूँ लेकिन शिट भाई उसका कुछ नहीं होने का। बूट नहीं कर पा रहा भाई। भाई वो गेट पे फाइल डाल रखी थी उसने, किसी को लगाना लगा लो। भाई, क्या था वो, ये साइज उसका छोटा। याद है भाई, जस्ट लाइक यू। आओ किसी दिन दिखाते हैं। यहाँ पे कहीं था भाई साइज वाइज। मैप ब्राइटनेस, शायद हाइट वाइट, मास्क, ब्राइटनेस। ग्लो ग्लो हाँ हाँ ये रहा। ग्लो का। नहीं तो मैप ब्राइटनेस है ना, ये तो और मैं ब्राइटनेस, ये तो पॉइंटर मार्कर इंटर, कलर। वो तो हाँ मार्कर कलर कलर कलर। होगा, कलर होगा शायद। हम्म, उसके नीचे मार्कर के नीचे या डिफ्यूज। अभी जो डिफ्यूजन लिख रखा है ना, डिफ्यूज डिफ्यूज मैप सैंपल मैप ब्राइटनेस के ऊपर। अब भाई वही है। तो डिफ्यूज क्या है? के देख लेना, सारे एट्रीब्यूट्स से करके देख ले। मार्कर कलर पे करके देख ले, कलर चेंज करके थोड़ा लाइटर कलर। अबे नहीं, मतलब वो थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है ना, मतलब बहुत जगह अच्छा, घेर रहा बड़ा दिख रहा है। है, बहुत ज्यादा जगह घेर रहा है। कलर तो रीलोड करने पड़ेगा क्या? नहीं, रिलोड तो नहीं, ध्यान से वही तो किया मैं था। कहूँ। अभी अब छोटी बड़ी नॉनसुलॉन्ट। ये जो विड्थ और हाइट है इतनी धरती की है। शायद धरती की है। हाँ। अभी देख, ये तो ग्लोब कॉन्फ़िग है, वो देख फंक्शंस पे देख। यार तो कुछ भी नहीं बदल रहा। रीलोड का। नीचे जाइए उसमें लाइक फंक्शंस में। अबे शिट, क्योंकि मैं रीडार दूंगा भाई फक, ये लाइक ये बस दिखाने के हैं, ये नहीं चलते। हाँ, Shit. असली यहाँ पे है, जो होम पेज है, यहाँ पे फंक्शन कॉल करता है, गेट ग्लोब कन्फिग, यहाँ से आती है असली कन्फिग। और ये सब भेज रहा है, ये है असली। नहीं भी छोटा हुआ। छोटा, ये भी नहीं बदल रहा। अबे वो क्या है ग्लो कलर नीचे? वन
एरर आ गई। हाँ बदल रहा इससे बदल रहा। फिर से तो इससे तो मैं भी नहीं दिख रहा है, याद ना दिख रहा। ये तो नहीं होगा। अच्छा ये साइड वाला ग्लो है, ये तो जो साइड का जो ग्लो है, जो वो वाला ग्लो है तो, जैसे बाउंड्री होराइजन पे दिख रहा है। कुछ बदला नहीं भाई। हाइट किस लिए है ये? डिफ्यूज को 0 करिए और डिफ्यूज को 0। 0 पे भी कुछ है। हो ही नहीं रहा है। मतलब थोड़ी सी डाल रखी है क्या ऐसे? मुझे लग रहा है ये फंक्शन ही नहीं है इसको कंट्रोल करने वाला। यार नीचे नहीं, पर वो ग्लो कलर कर ग्लो कलर ग्लो कलर तो काम कर ही रहा था ना, तो मतलब ये कुछ तो कर रहा है उसके नहीं, लिए। ग्लो कलर तो हाँ उसके लिए था ना, जो होराइजन पे जो हाँ ग्लो सा उसके लिए था हाँ, वो वो तो। तो समझ गया मैं। भाई शायद पता नहीं भाई चल जाएगा। चलो भाई। हाँ मतलब सही है भाई, चल जाएगा ये जब कोई भी नहीं यार, चलेगा। बढ़िया डिजाइन चॉइस है यार। ये एंजॉय भाई, इट इज़ नॉट अ बग भाई, फीचर है भाई। फीचर है यार बिल्कुल। फीचर है, हम बड़ा ही दिखाते हैं। अरे यहाँ बड़ा ही चल। चौड़ में अच्छा ये ग्लो है, ग्लो के राउंड। ग्लो। ओ हाँ भाई सही है भाई, ये मस्त है। आ गया बैक एंड बढ़िया। बस। रिकॉर्डिंग हाँ भाई रिकॉर्डिंग हो गई पूरी। बस ये दिक्कत बंद कर होता है लाइक। भाई, तेरे में कितने 256 GB कितना है इसमें हाँ स्टोरेज? 256। चलो भाई। एक